मार्केटिंग की नॉलेज लेते हो, मोदी केयर की नॉलेज लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या डायमंड है, ये कोहिनूर हीरा है जो आपके हाथ लग गया है और अब आप करोड़पति बन सकते हो। पता है किन लोगों को वैल्यू नहीं होती है इस बिजनेस की? कौन नेगेटिव लोग होते हैं जो इसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं? वो लोग होते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है। वो जौहरी नहीं होते, गधे होते हैं जानकारी नहीं होती है उनको कि ये एक कोहिनूर हीरा है, एक चिराग है जिसका इस्तेमाल करके आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री है जिसका इस्तेमाल करके आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आपकी आने वाली 3 पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती हैं, है ना? आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, आपकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, वो भी घर बैठे, ठीक है? और ये जानकारी पता किसको होगी? जो इस मीटिंग के अंदर बैठेगा, उसी को पता चलेगा कि मोदी केयर एक कोहिनूर हीरा है, मोदी केयर एक चिराग है, उसी को पता चलेगा। और जो इस मीटिंग के अंदर नहीं बैठेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि मोदी केयर क्या है। वो मोदी केयर को ऐवे ही समझेगा। होते हैं ना वो लोग जिनको हीरे की परख नहीं होती है, वो होगा। और जो इस मीटिंग के अंदर बैठेगा वो जौहरी बनेगा, जो उसको हीरे की परख होगी कि ये हीरा है जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं, एक बिगर इनकम अर्न कर सकते हैं, पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, और इस इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित कर सकते हैं, है ना? करोड़ों की इनकम भी हो सकती है आपकी। हो सकता है फ्यूचर में 20 साल बाद आप 1 करोड़ रुपए महीने का कमाओ, 50 लाख रुपए महीने का कमाओ, 20 लाख रुपए महीने का कमाओ। लेकिन ये 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, है ना, या 50 लाख या 1 करोड़ इसी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है, किसी और प्लेटफॉर्म से पॉसिबल नहीं है। एक पैसिव इनकम इसी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है, किसी और प्लेटफॉर्म से पॉसिबल नहीं है ना? आज मैं 3 लाख रुपए महीने के आसपास की इनकम ले रही हूँ, इस बिजनेस की वजह से ले रही हूँ, है ना? मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होने वाली है इस बिजनेस की वजह से। मैं पैसिव इनकम अर्न कर रही हूँ इस बिजनेस की वजह से। मेरी 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम भी होगी इस बिजनेस की वजह से, है ना? 50 लाख रुपए महीने का भी कमाऊंगी मैं इस बिजनेस की वजह से। यानी जितने बदलाव मेरे इस लाइफ में हो रहे हैं और होने वाले हैं वो इस बिजनेस की वजह से ही है। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है और इसकी जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपना वाई मोदी केयर जरूर क्लियर करें और नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है ये भी जरूर क्लियर करें, क्योंकि बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, बहुत ही शानदार कंपनी है और आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर कर दो सबको कि आ जाओ भैया मीटिंग स्टार्ट हो गई है ना? क्योंकि सीखोगे तभी करोगे। फॉलो अप के लिए वाई मोदी केयर वाला जो टॉपिक है ना बहुत काम आता है। जब आपको सामने से क्वेश्चन आता है ना मोदी केयर क्या है, तो अगर आपको पता होता है तभी बता पाते हो, नहीं तो नहीं बता पाते हो। और अगर आपको पता होता है मोदी केयर क्या है तो फिर आप उस बिजनेस को दिल से करते हो, क्योंकि आपको पता है मोदी केयर एक डायमंड है, कोहिनूर डायमंड है। तब आप उस बिजनेस को दिल से करते हो जब आपको पता होता है ये क्या है। आज हम इस बिजनेस को इतना सीरियसली होकर कर रहे हैं, इतना दिल से कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। और पता है हमें इसकी वैल्यू क्यों पता है? क्योंकि हमें इसकी नॉलेज है। तो जिसको उसकी नॉलेज होगी उसी को उसको वैल्यू पता होगी, ठीक है? सो अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए, बता दीजिए सबको सेशन स्टार्ट हो गया है, सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के ट्रेनर को हम इनवाइट कर लेते हैं। कौन है आज के ट्रेनर? आज की ट्रेनर है हमारी तेजविंदर कौर, जो आपको वाई मोदी केयर की जानकारी देंगे। तो अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और बैठ जाइए, और ये सेशन लेने के लिए डायरी पेन जरूर ले लेना ताकि आप अच्छे से सीख सको। सीख के काम करोगे जल्दी ग्रो करोगे। और अपनी टीम को इनवाइट कर लो कि आ जाए, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए मैं तेजविंदर कौर जी को इनवाइट कर लेती हूँ। सो वेलकम तेजविंदर जी, यू आर होस्ट नाउ। वेलकम तेजविंदर जी, यू आर होस्ट नाउ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैम, थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो पानी पी रही थी मैं भी पीऊंगी अब। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ में लाइट बहुत जाती है ना और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई हमारे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा पहले ही अपने आप को एनर्जी लेके बैठ रही हूँ। वेरी नाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, है ना? मैं बोलती हूँ, आप स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है तेजविंदर कौर, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को कर रही हूँ और
मैंने इस बिजनेस के लिए अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया है। मेरे पास अभी भी जॉब के बहुत से ऑफर्स आते हैं, है ना। स्कूल्स में मैं टीचर थी, जैसे कोरोना काल में सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। कोरोना काल में एक तो जॉब तो गई थी मेरी, है ना, मेरे हस्बैंड का काम भी गया था। सेकंड ये हुआ था कि मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मैं टोटली बेड पर आ गई थी। तो मुझे लगता था मेरी जिंदगी के मायने खत्म हो गए हैं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बाहर जाना मना था, मुझे बैठना मना था। तो उस समय में मेरे सामने ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मोदी केयर। और जब मेरे सामने मोदी केयर आई थी तो पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में। जैसे जैसे मैंने मीटिंग अटेंड की, मुझे इसका पावर समझ में आया और मुझे लगा कि यार मेरी भी वैल्यू है। मैं अगर आज बाहर नहीं जा सकती घर से, मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मैं फिर भी काम कर सकती हूँ, मेरी आज भी मेरी वैल्यू है, मेरी स्टडी की वैल्यू है, मेरी नॉलेज की वैल्यू है। तो मैंने इस काम को बहुत दिल से शुरू किया और आज मेरे पास जब मैं फिजिकली फिट हो गई हूँ और मोदी के प्रोडक्ट्स लेके ही फिट हुई हूँ, मैं आपको बता दूं ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अगर आज आपके सामने मीटिंग दे रही हूँ, इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल ना मोदी के प्रोडक्ट्स है, जिनसे मैं बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ। और इसको करते हुए अब मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, बहुत सारे मेरे पास जॉब्स आते हैं। लेकिन मैंने देख लिया कि जब मैंने 8 से 10 साल जॉब की थी और उस जॉब के दरमियान मेरी जो सैलरी थी ना, मतलब 1000, 1200, 1500 ऐसी की थोड़ी बढ़ रही थी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। 8-10 साल में भी मेरे को ज्यादा मैक्सिमम 15 से 20 हजार रुपए तक की मेरी सैलरी थी, राइट। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मोदी के ज्वाइन किया, मैंने अपने सामने लवली मैम की इनकम को बढ़ते हुए देखा और बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा। मैंने त्रिपाठी मैम की जो हमारी मेरी अपलाइन है उनको मैंने देखा, मैंने सबकी बढ़ती हुई इनकम को देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब जॉब नहीं, अब मुझे मोदी केयर ही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे भी यहाँ पे राइज करना है और अपने अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के जितने भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में एक चीज कहना भूल गई हूँ, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि ये जो मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में, जैसे हम कहते हैं ना, अपलाइन को सुनो, डुप्लीकेशन करो, उनको फॉलो करो। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस, हम जानते हैं बिना अपलाइन के हम कुछ नहीं है। तो मेरी अपलाइन जो है वो लक्ष्मी जैन मैम है और मेरी सीनियर जो सुपर अपलाइन है, जिसको मैं एंजल मानती हूँ, है ना, मैं उनको मानती हूँ कि भाई अगर वो मुझे नहीं गाइड करते, नहीं सपोर्ट करते, मेरे को पल पल हर जगह पे मेरी डाउट्स क्लियर नहीं करते, मुझे मोदी की वैल्यू नहीं समझाते, तो मैं ये काम कर ही नहीं पाती। तो वो है हमारी यशोदा त्रिपाठी मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक अपलाइन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बहुत से रिश्ते मिल जाते हैं, जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। और अब मैं डिजिटल टीम से हूँ और हमारी जो डिजिटल टीम की जो हमारी मैम है वो है अर्चना चौहान मैम। वो भी हमेशा मुझे गाइड करती है, सपोर्ट करती हैं और मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, दोनों मैम मेरे, जैसे कहते हैं राइट लेफ्ट, दोनों मेरे साइड पे मेरे जो है ना पिलर हैं, जो मेरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो मेरी दोनों मैम है। थैंक यू सो मच मैम। और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे मेरे पास ना अभी भी ऑफलाइन में ना बहुत से आते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मेरे पास लोग जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग मतलब ऑफलाइन करके उन्होंने छोड़ा हुआ है, राइट। अब वो हमसे बात करते हैं ना, तो हमें भी बोलते हैं जी हमने मोदी के ऑफलाइन करके छोड़ा हुआ है, राइट। तो हमारे पास, अगर उन्होंने छोड़ा क्यों है, क्योंकि उनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था। और ये प्लेटफॉर्म आज जो हम घर पे बैठ के फ्री टाइम में काम कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगी लवली शिखरवर मैम का, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाते ना तो मैं भी ये काम नहीं कर रही होती। और हमारी जैसे जितने भी हम मैम्स हैं जो आज मैम की टीम में है, जो इतनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं और अपना मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ गया है और अपने सपने पूरे करने की हमारी उम्मीदें भी जग गई है कि होंगे, डेफिनेटली पूरे होंगे, बहुतों के तो पूरे भी हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच लवली शिखर मैम, इतना अच्छा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है देने के लिए। और हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है एक लेडीज के लिए बाहर जाके काम करना और अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाके काम करना, और कभी कभी किसी ऐसे घर में जाके ऑफलाइन हमें करना पड़ता है प्रोस्पेक्टिंग की, जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। कभी कभी अकेले भी जाना पड़ता है किसी घर में प्लान समझाने के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और कई तो फैमिलीज ऐसे जिनमें अलाउ ही नहीं होता लेडीज के। अगर हम जितनी भी लेडीज आज काम कर पा रही हैं और कुछ अपने लिए अर्निंग कर पा रही हैं, वो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच लवली शिखर मैम, क्योंकि आपने हमारे लिए प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि मैंने देखा है अभी पीछे आपका एक इवेंट हुआ था, वहां पे आपको विमेन एम्पावर के ऊपर आपको मतलब सराहा गया था कि आप वुमेन्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनको एक जगह मुकाम देने के लिए आप उनके लिए इतना कर रहे हैं। और मैंने वो प्रोग्राम देखा था, तो उससे मुझे और भी ज्यादा हो गया कि देखिए कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैम को आज इतना सम्मान मिलता है ना, तो डेफिनेटली आप सबको मिलेगा, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हो, किसी और के लिए भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम।
ऑल ऑफ यू। और अब बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वाई मोदी केयर। देखिए अभी मैम ने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ना, ये सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, उसको मजबूत करता है। अब आप कहेंगे प्रोस्पेक्टिंग तो इतना ज्यादा, मतलब इससे क्या कनेक्टेड है? तो कनेक्टेड इसीलिए है क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, हमारे पास मोदी केयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे पास उनके आंसर्स नहीं है तो हमारी पर्सपेक्टिव वीक पड़ जाती है और वहीं पे मेंबर हमारे साथ सामने वाला ज्वाइन नहीं होता। और ज्वाइन होगा, आपकी टीम ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। और उतनी जितनी जल्दी आपकी टीम बड़ी होती है उतनी जल्दी आपकी इनकम बढ़ती जाती है। तो पर्सपेक्टिंग के लिए आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके सामने ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, वाई मोदी केयर की, मुझे मोदी केयर क्यों करना है, उसके बाद फिर आप कहते हो कि मुझे कैसे करना है। और वो कैसे का जो आपका जो सोल्यूशन निकाला है वो लवली शिखर मैम ने आपके लिए निकाला है। क्योंकि आपके पास जो भी मीटिंग आप तक पहुंचती है, उसके जरिए जो भी नॉलेज आप तक पहुंचती है, जिससे कि आप ग्रो कर सको, यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड कर सको, यहाँ पे अच्छी इनकम ले सको, अपने सपने पूरे कर सको, तो उस चीज के लिए जो भी नॉलेज चाहिए उसके लिए मीटिंग्स के थ्रू मैम आप तक पहुंचाती है, जो कि ऑफलाइन वालों को फैसिलिटीज ये नहीं मिलती है। तो अगर बात करें कि आपको ये इतना वीक पॉइंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए क्लियर होने के लिए, वाई मोदी केयर। अब बात कर लेते हैं कि मोदी केयर से पहले मैं आपको थोड़ा नेटवर्क के बारे में बता जा रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिक्के के एक दूसरे के पहलू है। नेटवर्क मार्केटिंग पता क्या होता है, मैं भी आजकल कभी प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ ना, कोई मुझसे पूछता है कि मैम ये कौन सा काम है, आप किस फील्ड में काम करते हो, कोई मुझे कहते हैं कोडिंग का काम है, कोई कहते हैं डिजिटल का काम है, डिफरेंट तरह के वो मुझसे बात करते हैं। तो डाटा हैंडलिंग क्या है, कौन सा, तो मैं उनको जब बोलती हूँ ना नेटवर्क मार्केटिंग का, तो वो या तो एकदम से मतलब चैट करना बंद कर देते हैं या वो ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इवन हमारे में से बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो ज्वाइन होने के बाद यही नहीं जानते कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये। और नेटवर्क मार्केटिंग को सुन के उनको लगता है जैसे पता नहीं कौन सा भूत सा आ गया, जिससे वो डर जाते हैं। जबकि ये सिर्फ एक नाम है जिससे आपको पहचान मिलती है कि आपका ये क्या फील्ड है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़े से छोटे से एग्जांपल्स आपको क्लियर करूंगी। देखिए हम जब भी पैसा कमाने के लिए निकलते हैं ना, हमारे सामने दो आती है इंडस्ट्रीज, दो हमारे पास बिजनेस फील्ड आते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल का, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। ट्रेडिशनल में वो सारी कंपनीज होती हैं जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, स्कूल हो गए, आपके पार्लर्स हो गए, है ना, जहां पे आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो। और काम जब तक करते हो, जब तक आप वहां पे काम करते हो तब तक आपको वहां पे पैसा मिलता है। अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलता। जैसे कि किसान है, गेहूं की खेती कर रहा है, वो हर साल बीज डालता है, उसमें फसल उगती है, वो उसको काटता है, बेचता है तो पैसा आता है। जिस साल वो नहीं बोएगा बीज, उस साल उसको इनकम नहीं आएगी। तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल मार्केट जो है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही फील्ड होता है जहां पे आप काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है, अगर आप काम नहीं करते हो तो नहीं मिलता। जैसे अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ऑफिस थे, बहुत से ऐसे आपके बिजनेस थे जो काम बंद हो गया था, तो सब चीजें बंद हो गई तो वहां पे उनको इनकम नहीं आई। बहुत से लोग बिना इलाज के भी चले गए, है ना, किसी के बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, किसी घर में खाने की दिक्कत हो गई, कोई कहीं फंस गया तो वापस आ नहीं पाया। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। हमारा फाइनेंशियल अगर स्ट्रांग है ना, तो हमारी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सिक्योर होकर चलती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने में हमेशा आपको एक रिस्क ही बना रहता है कि अगर काम चला गया तो कैसे होगा। जैसे मेरे साथ हुआ था कोरोना काल में, मेरी हस्बैंड की और मेरी जॉब चली गई थी, जितनी हमें सेविंग थी सारी चली गई, हम फिर से मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में आ गए, ठीक है। तो लेकिन आपका नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक साल जब आप ज्वाइन होते हो तब लेके पूरी नॉलेज के साथ आप वर्क करते हो, 5 साल भी अगर आप इस इंडस्ट्री को देते हो ना, शिद्दत से काम करते हुए, तो आप सॉरी मेंबर्स कॉल आ गई थी, है ना। तो क्या होता है कि जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप काम करते रहते हो, 5 साल आप शिद्दत से काम करते हो, पूरी नॉलेज के साथ काम करते हो, तो 5 साल बाद अगर आप काम नहीं भी करते हो ना, किसी भी वजह से, किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, किसी का ट्रांसफर कहीं और हो जाता है, या किसी का घर में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है काम करने की रह नहीं जाती है ना, कोई भी रीजन हो सकता है ना। जैसे मेरा हो गया था, मैं बेड पे आ गई थी, मैं काम ही नहीं कर सकती थी। लेकिन उस सूरत में बहुत से ऐसे मोदी केरियन थे कोरोना काल में जो यहाँ पे वर्क करते थे, जिनको कभी भी पैसे को लेके इनकम नहीं आई। इवन मेरी खुद की भाभी के साथ हुआ था, मेरी भाभी जॉब करते थे, उनकी इनकम ना 50% उनको मिल रही थी, घर पे बैठे थे कोरोना काल में। अब क्या होता है, जो बाहर की जो आपके ट्रेडिशनल मार्केट में जितना भी वर्क आप करते हो, उनमें ना क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उनकी तनख्वाहें 50% रोक लेती है कंपनी। क्यों? क्योंकि उसको अर्निंग नहीं आ रही तो वो देती भी नहीं है, तो 50%। लेकिन खर्चा तो आपको उतना ही है ना, आपके घर में सारे खर्चे वैसे ही चलते हैं,
चाहे आपका कोरोना काल था, चाहे आपका मतलब जॉब चला गया या है, जो भी आपके खर्चे वैसे की वैसे रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपके खर्चे कम नहीं होते हैं, राइट। लेकिन अगर आपकी इनकम आपको जो मान लो 25,000 की जगह आपको 15 मिल रही है, आपका कम हो गया, तो वो आपके ऊपर एक तरह से टेंशन प्रेशर आ जाता है कि अब कैसे ये सब चीजें सॉल्व होंगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि जब आप 5 साल काम कर लेते हो, आपका एक अच्छा अमाउंट आ जाता है, तो उसके बाद आप काम नहीं भी करते हो किसी वजह से, फिर भी आपको पैसा आता रहता है। आपको ये फिक्र नहीं होती है कि मेरे को पैसा कहाँ से आएगा, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मैं घर का किराया कैसे दूंगा, मेरे घर में जो अब मैं खुल के तीनों वक्त की रोटी अच्छे से खा रहा हूँ, मैं खा पाऊंगा या खा पाऊंगा, ठीक है। अगर कोई बीमार है घर पे, उसकी दवाई कहाँ से आएगी। तो ये जो चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, और ये सबके घरों में कुछ ना कुछ चलता है, सबके घरों में चलता है, 19-20 चलता रहता है। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में इस फील्ड में आके जब सेटअप हो जाते हो ना, तो आपको पैसे को लेके ये चीजें ख्याल नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आएगा ही आएगा, क्योंकि मोदी केयर ने कोरोना काल में भी पूरा जितना जिसका भी इनकम बनता था सबको पूरी पूरी इनकम दी है, और हमने खुद ने देखी है। क्योंकि जब मैम के पे आउट आते थे, हमारी इनकम आती थी, पूरी पूरी आती थी, कहीं से काट पीट के हमें कभी नहीं दी। तो नेट जो आपका बेसिकली क्या है कि ये एक आम का पेड़ है, नेटवर्क मार्केटिंग एक आम का पेड़ है, जिसको आप एक बार लगाते हो, कुछ साल आप उसके ऊपर मेहनत करते हो, बीज डालते हो और उसकी केयर करते हो, उसके बाद जब वो लग जाता है, उसके ऊपर फल लगना शुरू होता है, तो वो फल आपको दोबारा आपको बीज नहीं बोना पड़ता, वो फिर 25-30 साल तक आपको वो पेड़ देता ही रहता है। हर साल आपको फल लगेगा, हर साल आप खुद भी खाओगे, दूसरों को भी आप बेचोगे, आपकी इनकम का सोर्स बनता है। तो ये ऐसा पेड़ होता है ना जिसपे फल लगना, जिससे कि हम कहते हैं ना हमारी आने वाली जनरेशन को भी इसमें फल खाने का मौका। फल क्या है इसमें हमारे मोदी केयर में? इनकम। हमारे यहाँ पे इनकम जो होती है वो फल है, क्योंकि इनकम नहीं है तो लाइफ बिल्कुल आपकी स्पॉइल हो जाती है। कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर आपको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों की जरूरत है इस वक्त। कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। तो दोनों फील्ड की जरूरत होती है, वही मैं आज आपको क्लियर करूंगी मोदी केयर के जरिए कि आपको कैसे ये दोनों इनकम चाहिए। एक्टिव इनकम वो है कि आप काम कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी इनकम वहीं स्टॉप, राइट। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हो, पैसिव इनकम क्या होती है कि अगर आपने 5 साल मेहनत की नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसके बाद आपको आती ही रहती है इनकम, कभी भी स्टॉप नहीं होती। तो ये होती है पैसिव इनकम। और आज की जो हमारी जो लाइफ है, इसमें एक्टिव एंड पैसिव दोनों इनकम की हमें जरूरत होती है, और वही मैं आपको क्लियर करूंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको एक थोड़ा सा डर लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, आपसे प्रोस्पेक्टिंग आपसे कोई करते हो, आपको कोई बोलता है कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग है, तो घर से बोला करो हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना, वो आपको कभी भी स्टॉप कर सकती है आपकी इनकम। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपकी इनकम कभी नहीं रुकने वाली, आपकी जो जरूरतें कभी नहीं रुकने वाली, आपके बच्चों को आपको कभी भी लाइफ में कोई सेक्रीफाइस करने वाला नहीं करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी लाइफ में। तो इस तरह से आप उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो कि हाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने ज्वाइन किया जहाँ पे हमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की हम सिचुएशन को फेस करने वाले नहीं है। सेकंड, अब बात करते हैं कि वाई मोदी केयर। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में ना 450 से ज्यादा की कंपनीज हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज रन करती हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, है ना। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी 450 से प्लस की जो है यहाँ पे कंपनीज काम करती है। अब जैसे आपके देखिए, आप स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन आप कुछ उनमें से सिलेक्ट करते हो, एक स्कूल सिलेक्ट करते हो जहाँ पे आप बच्चे को एडमिशन कराते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको हर तरह से आपको बेस्ट लगता है। तो ऐसे 450 जो कंपनीज है ना हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, उनमें मोदी केयर को हम बेस्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसके लिए अभी मैं वाई मोदी केयर में आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे आप इसको बेस्ट मानते हैं, राइट। अब देखिए, कोई भी कंपनी का आप सिलेक्ट करने वाले हो, तो अब मान लो कोई आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कोई बोलता है कि मैम ठीक है, आपने हमें बोला कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए पैसिव इनकम के लिए, लेकिन हम आपकी मोदी केयर को ही क्यों ज्वाइन करें, है ना। आपसे वो बोलेंगे कि हम आपके मोदी केयर को ही क्यों ज्वाइन करें। बहुत सी कंपनीज हैं, आप लोग जानते हो आजकल तो कितना ज्यादा फैला हुआ है, बहुत सी आपको फ्रॉड कंपनी से भी आते रहते हैं कॉल्स वगैरह। कई मेंबर्स आपको बताते भी हैं जी हम इस कंपनी में ज्वाइन है, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत सी कंपनीज हैं जो यहाँ पे है, लेकिन उनमें आप बोलोगे कि मोदी केयर क्यों ज्वाइन करना है। तो उस सूरत में आपके पास जो आज मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ ना, वही आपको वर्क करेगी। नोट्स जरूर बना लीजिएगा पेन पेपर लेके, ठीक है। तो देखिए, कोई भी कंपनी को अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने वाले हो, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले 5 P होते हैं, P फॉर पैरेट, ठीक है। आपको 5 P होते हैं ना, वो चेक करने होते हैं। पहला P कौन सा होता है?
प्रोफाइल, यानी कि आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना जरूरी होता है। जैसे हम किसी स्कूल को देखते हैं ना कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रिंसिपल है या उसकी रेपो जो स्कूल की कैसी है, ऐसे ही आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी होता है। सेकंड, आपको देखना जरूरी होता है कि कंपनी में जो है वो प्रोडक्ट बेस है कि नहीं है। कोई भी कंपनी आप अगर सिलेक्ट करने वाले हो तो वो प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। सेकंड पी आपका आता है प्रोडक्ट बेस होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट बेस क्यों होना चाहिए वो भी मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट नहीं है ना, अगर उसकी अर्निंग ही नहीं है तो वो आपको पैसा कहां से देगी, ठीक है। थर्ड आता है हमारा पी, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होना चाहिए। और चौथा पी आता है हमारे यहाँ पे प्लान, कि जो कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसका प्लान कैसा है। और पांचवा पी होता है हमारा पीपल, यानी कि वहां पे काम करने वाले लोग। तो ये पांचों पी भी हमारी मोदी के कैसे खरी उतरेगी ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी। देखिए हमारे मोदी के कंपनी में भी हमने जब ये ज्वाइन करते हैं ना, या कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल ही बताते हैं। पूछते हैं ना आपसे लोग कि मैम कंपनी क्या है, कब से चल रही है, हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप सबके पास, राइट। तो हमारे सामने सबसे पहले प्रोफाइल आता है। प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए बहुत सी हमारी जो ना कंपनी है IDS से अप्रूव्ड है, ठीक है। IDS से अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके ट्रेडिशनल मार्केट में गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ना कंपनी को रन करने के लिए, उसको परमिशन देने के लिए कि वो काम कर सकती है, लीगली काम कर सकती है ना। तो ऐसे ही IDS से जो होती है ना, वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके अंतर्गत जो कंपनी काम करती है ना, वही आपको लीगली माना जाता है, वही उसी को आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारी जो कंपनी है उसके अगर प्रोफाइल की बात करो तो IDS से सबसे पहले यही आपको मैं क्लियर करना चाहूंगी, IDS से अप्रूव्ड है। इवन इस एसोसिएशन के जो फाउंडिंग मेंबर है ना, उनमें हमारे मिस्टर समीर मोदी सर भी आते हैं, उनके भी सिग्नेचर्स होते हैं दूसरी कंपनीज को परमिशन देने के लिए कि वो इंडिया में काम कर सकते हैं, उनमें लोग ज्वाइन होकर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोफाइल का जो फर्स्ट आता है ना, वो इस तरह से आपको क्लियर होता है कि पहला आपको देखना होता है प्रोफाइल में कि वो जो कंपनी है वो IDS से अप्रूव्ड है कि नहीं, और हमारी कंपनी वहां के फाउंडिंग मेंबर हमारे समीर मोदी सर। सेकेंड आपको देखना होता है कि कंपनी का जो कंपनी है वो कितने साल पुरानी है ना। कंपनी की अगर कोई 5 साल पुरानी है या 7 साल पुरानी है तो वो अभी उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी का। अभी देखो कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होती है ना, साल 2 साल तो वो हाथ पैर मारती है अपने आप को लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने के लिए, है ना, लोगों तक अपना पहुंचाने के लिए कि भी मैं भी हूँ, मुझे भी देखो, मुझे भी ज्वाइन करो। साल 2 साल तो ऐसे निकल जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस कम है और उसमें आपको रिस्क भी रहता है क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो कभी भी बंद भी हो सकती है। तो क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर आप लेने वाले हो, ज्वाइन करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कंपनी कितने साल पुरानी है। तो हमारी कंपनी की अगर बात करते हैं 30 मार्च 1996 को स्टार्ट हुई थी मोदी की कंपनी, और मोदी की कंपनी की इस वक्त 28 साल हो गए। यानी कि आपको जितनी पुरानी, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, है ना, जितना पुराना होता है हम उसको ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे हमारी कंपनी 28 साल पुरानी, अगर 28 साल से अगर इसकी इतनी मजबूत है, अभी तक ये रन कर रही है, उस बल्कि तेजी से रन कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में आती है, ठीक है। और टॉप की कंपनीज में इनका नाम आता है 10। आप जो टॉप की 5 कंपनीज में लेते हो उसमें मोदी के कंपनी का नाम है। अब आप खुद सोचो 450 से प्लस की कंपनी में इस रैंक में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपकी क्लास में कोई बच्चा भी होता है ना, अगर 20 बच्चों में अगर कोई बच्चा 5th पोजीशन पे भी होता है तो पेरेंट्स खुश होते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इतने सारे बच्चों में ये 5वें नंबर पे तो है ना, 5वें नंबर का रैंक तो है इसका, हम खुश होते हैं। तो ऐसे जब आप कंपनी देखने जाते हो तो कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हमारी कंपनी का नाम आता है, और इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमारा कंपनी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि जब ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी ना इंडिया में, सिर्फ हमारी मोदी की कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, और कोई कंपनी नहीं आई थी तब, और तब उसका मतलब किसी को मालूम नहीं थी इतना। तो आप देखिए 28 साल से कोई कंपनी रन कर रही है तो उसका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, हम कहते हैं ना कोई अगर पेड़ अगर हिल रहा है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो वो गिर जाता है। ऐसी जो नई नई कंपनीज आती है ना, उनकी जड़ें मजबूत नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके मालिक के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं कंपनी कैसे रन करनी है, या जैसे कोरोना काल जैसी सिचुएशन आई थी जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, कंपनी को कैसे उन्होंने अपना रखना है ना, तो वो चीजें वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी 28 साल पुरानी कंपनी है, जिसकी वजह से जैसे एक पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ हिलता नहीं ना तूफान में, ऐसे हमारी कंपनी भी इतनी जड़ें मजबूत हैं कि वो हिल ही नहीं सकती। आप देखिए जब कोरोना काल में भी तो नहीं हिली, उतना ही था, बल्कि और तेजी से ग्रो हुई हमारी कंपनी। कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन हुए हमारी कंपनी में।
तो जितनी पुरानी कंपनी होती है उतना ज्यादा ट्रस्ट होता है उनपे, है ना। हम अपने बुजुर्गों को भी तो ट्रस्ट करते हैं ना कि इनके पास इतने साल पुराने एक्सपीरियंस है। बोलते हैं ना हम अपने घर में अपनी दादी नानी सबको बोलते हैं ना कि इनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, इनकी बात फॉलो करते हैं हम। तो वही बात होती है, जिसके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतना ट्रस्टवर्दी होता है। तो कंपनी आप वही लेनी चाहिए जो आपकी 10 साल 5 साल से ज्यादा पुरानी होती है। और हमारी कंपनी जो है उसमें खरी उतरती है क्योंकि 28 साल पुरानी है और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कंपनी को। बात कर लेते हैं कि कंपनी का ऑनर कैसा होना चाहिए। देखिए किसी भी कंपनी में हम जब ज्वाइन करते हैं, अगर उसका ऑनर अच्छा नहीं होगा, अब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने जब एक स्कूल ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, उसका जो प्रिंसिपल था ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत ही रूड था, मिसबिहेव करना उन्होंने, फिर वो गलत तरीके से वो मतलब रखते थे लेडीज के ऊपर नजर। तो वो एटमॉस्फेयर मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था। और वहां पे मैंने इतने समय काम किया, जब भी बात आती थी ना सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि जब हम ज्वाइन किया तो बोलते थे आप इतना समय काम करो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। तो आपका जो मालिक होता है ना वो कैसा है ये बहुत मैटर करता है। उसको कितना नॉलेज है, आप उसको कितना ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपकी कितनी केयर करता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्या वो आपके लिए हेल्प करता है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप सिक्योर कंपनी के ऐसे मालिक के पास काम करते हो तो आप दिल से खुश होकर काम करते हो। जहाँ आपकी सेफ्टी नहीं वहां काम ही नहीं है। तो अगर हम अपने समीर मोदी सर को लेते हैं, तो समीर मोदी सर की अगर हम एजुकेशन की बात करें, देखिए पढ़ा लिखा जो होगा ना वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है सब चीजें, है ना। अगर आप छोटे से बच्चे को किसी कम पढ़े के पास बिठाते हो, आप उसको बोलते 10वीं क्लास का आपका कोई बच्चा है, आप ट्यूशन कहाँ लगाओगे? जो क्वालिफाइड टीचर होगी वहीं पे लगाओगे ना कि वो आपके बच्चे को पढ़ाए। आप 10वीं फेल या 5वीं फेल बच्चे टीचर के पास तो नहीं भेजोगे ना अपने 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए। आप देखिए टीचर को कितनी नॉलेज है वहीं भेजेंगे। तो ऐसे आप कंपनी चलाने वाले जो मालिक है ना वो कितना क्वालिफाइड है, उसको कितनी नॉलेज है, बहुत मैटर करता है। और हमारे अगर समीर मोदी सर की बात करो तो इंग्लैंड की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्वालिफिकेशन ली हुई है, बहुत सी बिजनेस फील्ड की उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशंस ली हुई हैं। उनके पास 28 साल क्या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है बिजनेस का। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं ना, उनके जो दादाजी थे श्री राय बहादुर गुजरमल जी, है ना, उन्होंने मोदी ग्रुप स्टार्ट किया था। और इस मोदी ग्रुप को स्टार्ट हुए इस वक्त 90 साल हो गए, 90 साल से मोदी ग्रुप चल रहा है और मोदी ग्रुप का हिस्सा ही मोदी की कंपनी है, ठीक है। अब उनके दादाजी ने जब मोदी ग्रुप स्टार्ट किया था उस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया था लोगों की हेल्प करने के हिसाब से, चैरिटेबल हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह सब खोले गए थे, है ना। और उसके देखते हुए उनको राय बहादुर जी की पदवी से नवाजा गया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर उन्हें मोदी नगर एक बस आया था यूपी में, लोगों को वहां पे काम दिया, लोगों के वहां पे रिहायश के लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स किए ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर उनको एक और पदवी दी गई थी, ठीक है। तो उनको एक पद्म भूषण दिया गया था कि उन्होंने लोगों के विकास के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आप देखिए वहीं से स्टार्ट हुआ है समीर मोदी सर जी का उनका लर्निंग। कहते हैं ना माँ बाप पहले आपके होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, आपके शिक्षक होते हैं, फिर आप टीचर के पास जाते हो, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ के सीखते हो। तो उनकी शुरुआत वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि कैसे कैसे लोगों के लिए काम करना है, कैसे लोगों के लिए हेल्प करना है, कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, वहीं से स्टार्टिंग हो गई थी। और श्री राय बहादुर गुजरमल जी ने स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज भी स्टार्ट की थी, शुगर मिल भी स्टार्ट की थी। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी कंपनी स्टार्ट पहले इंडिया में थी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे उनके के मोदी जी जो उनके बेटे थे वो कंपनीज को लेके गए थे। उस वक्त हमारे पास बहुत सी ऐसी कंपनी थी मोदी ग्रुप की जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करती थी, करोड़ों रुपए का वहां पे टर्नर हुआ था। और चाहते तो समीर मोदी सर वहां पे भी काम करके पैसा कमा सकते थे, लेकिन नहीं, समीर मोदी सर जी ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है। देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में काम करके पढ़ाई वढ़ाई करके जॉब करके बहुत लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है जिनके पास अगर एजुकेशन नहीं है या जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी काम को करने के लिए, वो लोग पैसा कमाए, उन लोगों के सपने पूरे होने चाहिए, वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होने चाहिए। तो आजादी उनको चाहिए थी किसकी? उनको आजादी चाहिए थी कि फाइनेंशियल वो एकदम स्ट्रांग हो सके, जो लोग अपना किसी भी तरह से अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते या किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए सोचा गया था समीर मोदी सर ने, और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किया था, और तब मोदी केयर कंपनी स्टार्ट हुई थी। और मोदी केयर कंपनी आपके यहाँ पे पैसा कमाने के लिए स्टार्ट नहीं की थी, मैंने अभी आपको बताया कमाने के लिए 28 और कंपनीज हैं जहां पे समीर मोदी सर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके दादाजी उनके फादर ने 28 और कंपनी स्टार्ट की हुई है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जिसमें आपकी फंडा गोली है, आपकी टी सिटी है, आपका कलर बार जो कॉस्मेटिक है, फिर आपका 24/7 स्टोर्स है, मोदी धागे हैं, आपके मोदी ग्लास है, मोदी टायर है, बहुत सारे, और जो मोदी नगर बस है, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, फैशन टीवी है, आपका डिज्नी चैनल है,
जीरोक्स कंपनी है, बहुत सी कंपनीज हैं जहां पे पैसा समीर मोदी सर कमा सकते हैं। और लेकिन मोदी ग्रुप से, आपका मोदी केयर से सर बिल्कुल नहीं कमाते। और मोदी केयर का नाम पता है क्यों है? मोदी केयर का नाम मोदी केयर, यानी मिस्टर समीर मोदी यहाँ पे सबकी केयर करने के लिए है। वो यहाँ पे मोदी की शुरुआत ही इसलिए हुई है कि लोगों की केयर कर सके, लोगों को मतलब आजादी दे सके कि वो खुल के जिए, उनको कभी भी किस तरह की प्रॉब्लम ना आए, उनके भी सपने पूरे हो। तो उस चीज को मोटिव लेके ही स्टार्ट किया। तो प्रोफाइल के आपसे हिसाब से बात करते हैं, क्वालिफाइड आपके पास आपका ऑनर है, आपके मालिक हैं जो आपके लिए काम करते हैं, और एक भी रुपया इस मोदी केयर से एक भी रुपया सर अपने पास नहीं रखते हैं। वो सारा का सारा जितने भी मोदी केयर में लोग काम करते हैं सबको लौटा देते हैं। तो आप देखें, अगर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कि 2829 कंपनी उनकी इंटरनेशनल लेवल पे रन करती है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर आता है, उसके बावजूद उन्होंने मोदी के कंपनी को स्टार्ट किया है। इवन उनके पास खुद का क्वालिफिकेशन, खुद का एक्सपीरियंस इतना, क्योंकि जो 28 कंपनी चलती है उनको भी तो सर चलाते हैं ना, वो भी एक्सपीरियंस है। और कहते हैं ना, एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को सिर्फ नॉलेज होती है अपने मेडिकल फील्ड की, टीचर को नॉलेज होती है अपने टीचिंग फील्ड की, वकील को नॉलेज होती है अपने कानूनी जो कार्रवाई होती है उसकी, ठीक है। लेकिन ये जो मोदी ग्रुप है, मोदी ग्रुप में आप देखो हर तरह का यहाँ पे आपके सामने वर्क है आपका। मैंने अभी आपको बताया कितनी सारी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, ठीक है। तो समीर मोदी सर के पास आप देखिए हर तरह का एक्सपीरियंस है, हर तरह की नॉलेज रखते हैं वो, और इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं। अब बात करते हैं कि मोदी केयर में प्रोडक्ट्स है। देखिए आप लोग डर जाते हैं, कई लोग मैंने देखा है, जब मेरे पास ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत से लोग आते हैं और वो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं मैम हमें प्रोडक्ट्स वाली कंपनी में काम नहीं करना, है ना, वो डर जाते हैं। तो लेकिन आप एक बात बताइए, अगर एक दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठा है और खाली दुकान पड़ी है, कुछ बेचने के लिए है ही नहीं उसके पास, तो आपको क्या लगता है वो वहां से पैसा कमा लेगा? कमाएगा पैसा? नहीं कमाएगा ना, उसके पास है ही नहीं कुछ बेचने को। अगर मान लो मेरे पास ये पेंसिल है, मैंने रखी है यहाँ बेचने के लिए, मैंने ये 5 रुपए की ले ली है, अपने उसे होलसेलर से ले ली है, आपको मैं 10 रुपए की बेच रही हूँ, तो मैंने 5 रुपए इसके ऊपर कमा लिए हैं। बिल्कुल रूबी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ये मैंने 5 रुपए इसके ऊपर कमा लिए हैं। अगर मेरे पास ये पेंसिल ही नहीं है, मैं किसी को क्या बेचूंगी और कोई मुझे क्यों सुनेगा? तो इसी तरह से जब भी आप कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए कि मुझे क्यों ज्वाइन करनी है। खुल के आगे आया करो, अरे प्रोडक्ट बेस्ड है, हाँ मुझे करनी है ये कंपनी। क्यों? आपको पता चल गया कि इस कंपनी में कुछ है जो ये बेचेगा और इसको अर्निंग आएगी, डेफिनेटली मुझे मिलेगी। तो बिना उसके नहीं मिलता। एक प्रिंसिपल के पास भी अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं आएगा ना, उसके पास इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो कोई टीचर वहां पे काम भी नहीं करेगा। टीचर को भी तो सैलरी चाहिए ना, वो कहाँ से देगी? तो कोई स्कूल भी चल रहा है ना, उसके लिए भी उसको स्टूडेंट्स की जरूरत है, यानी कि एक तरह से प्रोडक्ट हो गया स्कूल का आपका स्टूडेंट जो होता है। तो कोई भी पैसा कमाने में फील्ड में आप जाते हो ना, एवरीवेयर, चाहे ट्रेडिशनल चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, आपका कंपनी का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो जो लक्स है आप खरीदते हो, या आप डिटॉल खरीद रहे हो, या आप कोई बाटा का शूज खरीद रहे हो, हर कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, वो बेच रहा है तो कमा रहा है, और कमा रहा है तो लोग वहां पे जुड़ते हैं, वो भी कमाते हैं। तो इसी तरह से जब आप मेट्रो मार्केटिंग में घुसते हो, आप ये क्यों सोचते हो कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमें नहीं करनी? अरे खुल के आगे आया करो, लेकिन प्रोडक्ट कैसा ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब आप मान लो कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रोडक्ट है, लेकिन वो नाम के लिए प्रोडक्ट है, वो एक दो गिने प्रोडक्ट उन्हें रखे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं जो मेरे जैसा हर महीने खरीद नहीं सकता। एक एलोवेरा है 6,000 रुपए का, मुझे कोई महीने का देगा, मैं खरीदूंगी एलोवेरा, मैंने क्या करना है हर महीने 6,000 रुपए का एलोवेरा खरीद के? या कोई कॉस्मेटिक है, हर महीने मुझे कह रहे हैं जी 2400 रुपए के कॉस्मेटिक, मैंने क्या करना है कॉस्मेटिक? मेरा कॉस्मेटिक मैं खाऊंगी थोड़ो, मैं पहनूंगी थोड़ो, मैं उससे अपनी तबीयत थोड़ा ठीक कर लूंगी, है ना? मेरे बच्चे खाना क्या खाएंगे? तो प्रोडक्ट आपके पास वैसा होना चाहिए कि जो आपके घर में हर महीने आप ले सको। कंपनी में उसी में ज्वाइन करना चाहिए जहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स हो कि हर महीने आप उनकी शॉपिंग कर सको। और मोदी केयर में सुबह से लेकर रात के सोने तक के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे आपके नहाने से रिलेटेड हो, चाहे आपके किचन से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर की सफाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी खूबसूरती से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हेल्थ के रिलेटेड हो, है ना? आपकी हर कैटेगरी के, आपके छोटे छोटे बच्चों तक के मिलते हैं। तो आप देखिए हर कैटेगरी का प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि ये सारे वो प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके घर में यूज होते हैं। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कौन सा मिलेगा आपको, मुझे बताओ। किसी कंपनी में सिर्फ कॉस्मेटिक मिल रहा है, आपने कॉस्मेटिक का क्या करना है हर महीने? एक बार लो तो 6 महीने खत्म नहीं होना,
लेकिन आपको यही देखना होता है कि कंपनी में जो प्रोडक्ट है ना वो हर कोई खरीद सकता है हर महीने क्या, और खरीद सकता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट मिलते हैं क्या? तो हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट मिलते हैं सारे के सारे 17 कैटेगरी हो गई अब तो। जब शुरुआत हुई थी ना 4 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी कंपनी की, लेकिन प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि दिन ब दिन डिमांड बढ़ते 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 अब 900 प्लस के प्रोडक्ट हो गए हैं, और अभी और आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है। और क्यों अच्छा है वो प्रोडक्ट मैं अभी आपको बताऊंगी। पहला तो आपको मैंने बताया कि केमिकल फ्री है। नंबर 2, प्रोडक्ट इसलिए डिमांड में आता है क्योंकि वो हर घर में यूज होता है, हर कोई से खरीद सकता है। कोई फुटपाथ पे पॉलिश करने वाला भी होगा ना, जूते पॉलिश करने वाला, वो भी मोदी केयर को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वो जो जूता पॉलिश करने वाला है ना, वो एलोवेरा जो सिर्फ बेच रहा है ना, उसकी कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकता। वो हर महीने एलोवेरा अपनी फैमिली को नहीं खिला सकता, है ना। और अगर कोई कॉस्मेटिक कंपनी, उसमें वो बूट पॉलिश करने वाला नहीं ज्वाइन हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा उसको। लेकिन वो हमारे मोदी केयर में ज्वाइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सुबह से लेकर शाम तक वो साबुन उसको नहाने के लिए चाहिए, चाय पीने के लिए चाय पत्ती चाहिए, खाना खाने के लिए मसाले चाहिए, उसको वो जो जो चीजें चाहिए उसकी जरूरत की वो मोदी केयर देता है उसको। तो वो अपनी सिर्फ चीजों को लेके ही अपना यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट का भी अपना ऑर्डर प्लेस करके वो यहाँ पे लाखों की इनकम ले सकता है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो हर कोई हर महीने खरीद सके और हर किसी की जरूरत का हो, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। और देखिए हमारे यहाँ पे मोदी केयर की सबसे से खूबसूरती क्या है जो आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगी, ना तो ट्रेडिशनल मार्केट में मिलेगी, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी में मिलेगी, कि जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो अगर आपको वो पसंद नहीं भी आता, आपने 20% यूज भी कर लिया है, तो आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो कंपनी को, है ना। आप कंपनी को प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। आपके पैसे की वैल्यू है, एक एक रुपए की वैल्यू है आपके पैसे की, आपकी मेहनत की कमाई को बहुत सोच समझ के आप तक मतलब ख्याल रख के आपका बेनिफिट देखा जाता है। आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करने देता मोदी के। वो कहता है कि ठीक है, आपको नहीं पसंद आया प्रोडक्ट, आपने यूज कर लिया 20%, इट्स ओके फाइन, आप हमें वापस कर दो, हम आपके पैसे आपको वापस देंगे, वही पैसे से आप कुछ अपनी जरूरत की चीज ले लो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 100% क्वालिटी की गारंटी मिलती है। और हर प्रोडक्ट में जो इसलिए समीर मोदी सर का सिग्नेचर होता है, वो खुद आपसे कमिटमेंट करते हैं कि यस आई एम हियर फॉर यू, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए आप वापस करके अपने पैसे ले लो, तो वही पैसे आप कहीं और यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, मान लो अगर आप किसी और इंडस्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट है, आप हर महीने ले लोगे उसको। जैसे मान लो मैं ही एक बात करती हूँ, मुझे एक मान लो चाय पत्ती ही बात कर लेती हूँ। अगर मैं किसी और कंपनी मतलब बाहर से मैं लेती हूँ, बहुत महंगी चाय पत्ती मुझे मिलती है, 500 रुपए की मिलती है आधा किलो, यहाँ से मैं लूंगी नहीं। मैं कहूंगी भी मेरा तो इनकम इतनी नहीं है कि मैं इतनी महंगी महंगी चीज ले लूं, मुझे तो मेरे हिसाब से चाहिए, मेरे को ज्यादा महंगी नहीं चाहिए, मैं इतना ही खर्चा कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे 5,000 अगर राशन लेने के लिए दे रहे हैं ना, तो मैं 5,000 का ही ले सकती हूँ, मैं इससे ज्यादा का नहीं ले सकती। तो हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ना, सारे के सारे इस तरह के प्राइस के हैं कि हर कोई उनको खरीद सकता है। स्टार्टिंग पता है कहाँ से होती है? सबसे कम जो हमारे यहाँ पे मिलता है 50 रुपए की हींग, ठीक है, 50 रुपए की हींग मिल जाती है, 50 रुपए की अगरबत्ती मिल जाती है। और सबसे इससे भी कम का क्या है, हमारा टूथपेस्ट मिल जाता है 45 रुपीज में। इससे भी कम हमारा क्या मिलता है, सोप मिलता है 32 रुपए में। आप जो 128 रुपए का आप लेते हो ना पैकेट, 4 साबुन होते हैं उसमें, और एक साबुन आपको सिर्फ पड़ता है 32 रुपीज का, है ना। 60 की हाई है, तो आपका यहाँ पे 32 से स्टार्ट होता है। वो 32 ही आपको साबुन 32 का नहीं पड़ता, जब आप रीपर्चेज ले लेते हो, लॉयल्टी लेते हो, तो वो आपको और भी कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, मिनिमम प्राइसेस के मिलते हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है लेना। और जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, हमारी मोदी केयर कंपनी की सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे ये भी लगती है कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं ना, 95% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 500 रुपए से कम के हैं, और सिर्फ 5% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 500 से ऊपर की रेंज के हैं। तो आप देखिए 95% प्रोडक्ट आपके हाथ में है, जो आप अपना घर का ऑर्डर प्लेस करने के लिए ले सकते हो, और यहाँ पे आप अपना बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हो। जो कि आप दूसरी मार्केट में लोगे, कुछ भी ले लो, आप प्रोडक्ट ले लो, 1000 रुपए का ले लो, मुझे ला के दिखाओ वहां से कैश पैसे, कोई नहीं आपको कैश पैसे देगा, टॉफी भी नहीं देगा कोई आपको, है ना। कोई लॉयल्टी नहीं देने वाला आपको, कोई आपको वहां पे फ्री गिफ्ट नहीं देने वाला। और कोई कहेगा कि जी हाँ जी, आप हर महीने मेरी दुकान से आप लेते हो, यहाँ पे राशन लेते हो, चलो आप बैठो, मैं पैसा कमा रहा हूँ, अपनी दुकान पे बैठ के आ जाओ जी, आप भी मेरे पास बैठो और पैसे कमाओ। कितने लोगों को कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। लेकिन मोदी क्या कहता है, आओ यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट लो, जो भी लेते हो डेली रूटीन का, मेरे साथ बैठो, आप बिजनेस करो, पैसा कमाओ।
तो आपको इतना अच्छा मतलब आपकी खुद की प्रोडक्ट जो कि रिजनेबल प्राइसेस में है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, केमिकल फ्री है और आपको इस तरह से आपके लिए बनाए गए हैं कि आपको उसके ऊपर डिस्काउंट, रीपरचेज वगैरह सब मिलता है। तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा कि आपकी खुद की शॉपिंग के ऊपर आप इतना बेनिफिट ले रहे हो। फिर होता है कि कंपनी का प्लान, चौथा जो पी आता है वो होता है प्लान। कंपनी का प्लान अगर अच्छा है ना तो डेफिनेटली वो कंपनी रन करती है। जिसका प्लान ही अच्छा नहीं है ना वो कंपनी रन ही नहीं करेगी। आप मान लो, आप जैसे अभी मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। जैसे लवली मैम है, आपको मीटिंग्स देती है, अगर ये मीटिंग अच्छी नहीं हो, अगर ये मीटिंग अच्छी ना हो, आपको कोई ट्रेनिंग में कुछ सिखाया नहीं जा रहा, आपको क्या लगता है आप ग्रो कर लोगे? नहीं ग्रो करोगे ना, थोड़े दिन बाद बिजनेस आपका नीचे चल जाएगा। लेकिन आज आपका बिजनेस यूं जा रहा है, यहाँ पे 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख प्लस तो मैम की ही इनकम है। तो यहाँ पे नॉलेज ऐसी है कि देखिए कोई भी कंपनी का अगर प्लान अच्छा है ना तो डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे, आप मैम की टीम में हो, आपको यहाँ पे पूरी नॉलेज दी जाती है और प्लान आपको सारा एक्सप्लेन किया जाता है जिसको आप समझ के अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। तो हमारे यहाँ पे अगर प्लान की बात करो ना तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में 450 से प्लस की जो कंपनी है ना, उन सब में सिर्फ एक मोदी केयर कंपनी ऐसी जहाँ पे 3 जनरेशन का प्लान है। 3 जनरेशन का प्लान ये होता है कि जैसे मान लो आप अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप काम करते हो आप यहाँ पे 5 साल इनकम अपनी बड़ी अच्छी बना लेते हो। मान लो मैंने लाख रुपए की इनकम बना ली, ठीक है, अब मैंने उसके बाद काम छोड़ दिया, किसी भी वजह से छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसके बाद भी मेरे को इनकम आती रहेगी। और जब तक मैं वो मेरे को आती है, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को अगर नॉमिनी बनाया है तो मेरे बाद मेरी बेटी को इनकम आएगी। जब तक मेरी बेटी उसको एंजॉय करेगी उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन को चल जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मोदी की कंपनी ऐसी है जहां पे सिर्फ आपको 3 जनरेशन का प्लान मिलता है, बाकी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहां पे आपको 3। वहां पे तो ऐसा है कि आप जब तक काम कर रहे हो आपको पैसिव इनकम आ रही है, आप नहीं हो तो इनकम वहीं स्टॉप हो जाती है। तो इससे ज्यादा आपको सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलने वाली। फिर यहाँ पे प्लान इतना सॉलिड है कि आपका एक्यूमुलेशन प्लान है। एक्यूमुलेशन क्या होता है कि अब देखो, अब आप कोई भी सामान लेते हो मार्केट से, आपने यूज किया, खत्म हो गया, बात खत्म, पैसे गए, आपने दुकानदार को पैसे दिए, पैसे खत्म आपके, आपने सामान यूज किया, खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी सामान लेते हो ना वो सामान लेने के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। अब वो पॉइंट्स हर महीने आपके ऐड होते रहते हैं। वो जो चीज मतलब पिछले महीने आपने उसको एंजॉय कर लिया, वो उसके ऊपर आपको इनकम भी आ गई। आपने जो भी आपने पिछले महीने में परचेजिंग की थी, शॉपिंग की थी, आपने उसके ऊपर इनकम भी ले ली, रीपरचेज भी ले लिया, लॉयल्टी भी ले ली, लेकिन फिर भी आपको वो जो पॉइंट है ना आपको और ज्यादा इनकम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लस होते रहते हैं हर महीने, आपका लेवल अप होता रहता है। जैसे जैसे लेवल अप होता है आपकी इनकम, जैसे हम कहते हैं ना कि आप 7% पे हो तो आपको 7% की इनकम आएगी, आप 10% पे 10% की आएगी, अगर आप डायमंड बन गए तो आपको डायमंड की इनकम आएगी, अगर आप प्लेटिनम बन गए आपको प्लेटिनम की इनकम आएगी। सब ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्यूमुलेशन जोड़ के आपको मतलब चीजें आप इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन फिर भी उन चीजों को जो आप इस्तेमाल कर भी चुके हो उसके ऊपर आपके जो पॉइंट मिले थे वो प्लस होते होते आपकी इनकम को बढ़ाते रहते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करते रहते हैं, आपके लेवल, आपके टाइटल अचीव करते रहते हो। तो आपका यहाँ पे प्लान है। और यही नहीं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन प्लान जो है वो किसी और कंपनी में नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या, अनलिमिटेड इनकम आपको कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड इनकम का मतलब होता है कि आप देखिए कहीं पे आप जॉब करते हो ना तो जब तक आप मतलब वहां पे एक लिमिटेड इनकम होती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे मैं भी हूँ, मैंने बीए किया था तो मेरे को थोड़ी सैलरी मिलती थी, फिर जब मैंने बीएड किया तो मेरी सैलरी बढ़ गई, फिर जब मैंने एमए किया तो मेरी और ज्यादा मेरी सैलरी बढ़ गई, तो एमए से ऊपर मैंने डिग्री नहीं की तो मैंने वहीं पे रुक गई, वहीं 25-30 पे रुक गई। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हो ना तो वहां पे क्या होता है कि आप वहां पे अपनी मनचाही इनकम नहीं ले सकते। आपका जो बॉस डिसाइड करता है ना कि आपको 25,000 देना है, 15,000 देना है, चाहे ओवर टाइम लगा लो, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पे आपके मनचाही आप इनकम नहीं ले सकते हो। लेकिन हमारे मोदी केयर में अगर आप काम करते हो, चाहो तो यहाँ पे 20,000, 25,000, 50 लाख, 2 लाख, 18 लाख, जैसे अक्षय दत्ता मैम ले रही है, आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ से कमा सकते हो सिर्फ अपनी खुद की शॉपिंग करके, है ना। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, ओके, मैं थोड़ा सा स्लो करके देखती हूँ, ओके, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि कवर अप हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे आपको यही नहीं बेनिफिट मिलता, प्लान हमारा इतना सॉलिड है कि यहाँ पे आपको 12 तरह की इनकम मिल जाती है। 12 तरह की इनकम में आपको मैंने जनरेशन बताई, फिर आपको मैंने बताया यहाँ पे आपका मिल जाता है अनलिमिटेड इनकम का, एक्यूमुलेशन भी है। दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है कार फंड मिल जाता है। आपको कोई मिलता है कार फंड?
आप कहीं पे भी काम करते हो, देखो मेरे पापा ने भी बिजनेस किया है, मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, मैंने तो नहीं देखा किसी को ये सब मिलते हुए। पेंशन मिली है जरूर, वो भी बहुत थोड़े अमाउंट की, है ना, बहुत थोड़े अमाउंट की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलता है ट्रेवल फंड मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है साथ में आपको मिलता है ट्रेवल फंड के साथ कार फंड मिलता है, होम फंड मिलता है ना। आपको यहाँ पे इतने सारे मतलब आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं ना, जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे आपके पूरे नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्लान जो है ना बहुत सॉलिड है, और आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर है। बात करते हैं लोग, पीपल। लास्ट जो आपका 5वां पी होता है ना, होता है पीपल। पीपल कैसे होते हैं कि देखिए, अगर किसी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लोगों को देखना होता है। पहला देखना होता है कि लोग जो वहां पे काम करते हैं वो कैसे हैं, आप उनको भरोसा कर सकते हो, क्या आप उनके साथ काम कर सकते हो। कहीं ऐसे तो नहीं है कि भाई आप वहां पे काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जहाँ पे आपको ढंग से ट्रीट नहीं कोई कर रहा, आप काम ही नहीं करोगे, आप खुद ही जॉब छोड़ दोगे वहां पे। पहला आपको देखना है कि लोग वहां पे जो काम करते हैं वो कैसे है। दूसरा आपको देखना होता है कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है अब बेटर हो गई है, क्या उन्होंने कुछ कमाया है यहाँ पे, क्या इतने साल उन्होंने काम किया, उनका कौन सा ड्रीम पूरा हुआ, क्या वो सिर्फ दिन रात यहाँ पे काम ही कर रहे हैं, कोई इनकम सोर्स उनकी हुई है कि नहीं है, या सिर्फ कहने को कंपनी अपना प्लान बताती है लेकिन वहां पे लोग राइज ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों को देख के जज करते हो, जैसे कि हम सुरेखा भार्गव मैम को देख के जज करते हैं कि हम यहाँ पे 1.25 करोड़ महीने का कमा सकते हैं। हम अक्षय दत्ता मैम को जान सकते हैं कि हम यहाँ पे 18 लाख महीने का कमा सकते हैं। हम यहाँ पे रह के लवली मैम को देख के हम देख सकते हैं कि हम 3 लाख कमा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पीपल को देख के हम जज कर सकते हैं कि जिस कंपनी में लोग ज्वाइन है वो कितना मतलब आगे बढ़े, उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, उनके ड्रीम कितने पूरे हुए हैं, वो चीज देख के हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी राइज करती है। अगर उस कंपनी में हर कोई जो ज्वाइन होता है वो राइज करता है, उसकी इनकम बढ़ती है, उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, उसके घर में कार फंड, ट्रेवल फंड सब इंजॉय कर रहा है, इट मीन्स कि वो कंपनी जो है वहां पे जो लोग राइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं भी वहां राइज करने वाली हूँ। मतलब आप दूसरों को देख के समझ जाओगे कि आप वहां पे राइज करने वाले हो। तो आपके अगर ये 5 पी की बात करते हो तो मोदी के यहाँ पे अपने 5 पी में खरी उतरती है, 5 पी में खरी उतरती है। चाहे वो प्रोफाइल की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो प्राइस की बात हो, चाहे प्लान की बात हो, तो चाहे आपकी पीपल की बात हो। अब ये जब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यार 5 पी में हमारी कंपनी मोदी के बेस्ट होती है, तो देखिए जो लोग मेंबर जो अभी ज्वाइन हुए ना नए, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है 2 महीने 3 महीने ज्वाइन होने के बाद भी ना लोग लेफ्ट होने की बात करते हैं, मैम टीम नहीं बनी है, मैम इनकम नहीं आ रही है। अरे आप देखो, सब्र का फल मीठा होता है, आप सब्र से काम लो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, पहले दिन से आपकी कमाई नहीं आती है, 1.5 साल आप बिजनेस को देते हो, कोई पार्लर बुटीक कुछ भी खोलते हो ना, टाइम लगता है उसमें अच्छी इनकम आने में। तो आप अपना जब सब्र से काम लेते हो तो डेफिनेटली आपको फल मीठा ही मिलने वाला है यहाँ पे। बस ये अपनी लर्निंग के ऊपर प्रोसेस आपने फोकस करना है, राइट। तो जब लोग आपको होता है कि चलो 5 पी में बहुत खरी है, हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन फिर भी एक होता है मन में एक डर होता है कि जो लोग ज्वाइन करने वाले होते हैं उनके सामने एक ही क्वेश्चन होता है, मैम कहीं यहाँ पे रिस्क तो नहीं है, हम यहाँ पे कहीं फंसने जाए, हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आधार कार्ड देने में भी वो टेंशन लेते हैं, वोटर ID कार्ड देने में भी टेंशन लेते हैं, फिर उनके मन में थॉट होता है कि हम कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, हम कहीं फंस तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है इसमें। तो एक बात बताइए, रिस्क तो वहां होता है जब आपकी तरफ से कुछ लगा होता है। मान लो आपने कोई पार्लर खोला है, कोई बुटीक खोली है, कोई आपने ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोला है, कोई भी आपने दुकान खोली है, कपड़े की खोली है, कुछ भी खोला है, वहां पे आपका लगता है पैसा। और जब आप कोई बुटीक या ट्रेनिंग शॉप खोलते हो तो आप उसको सीखने के लिए पहले पैसे भी स्पेंड करते हो, ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे देते हो, डिप्लोमा कोर्स ले रहे हो, कहीं से सीख रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जगह से सीख रहे हो, कुछ भी आप सीखते हो उसके ऊपर आप पैसा लगाते हो। आपका बच्चा भी ना 15 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद आप उसकी पढ़ाई पे पैसा लगाते हो, उसके बाद वो जॉब करता है, फिर पैसा कमाता है। 15 साल तक तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाते हो ना। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो मैंने अभी खोलनी है बुटीक, तो पहले मैं सीखूंगी ना थोड़ी टेलरिंग की, अगर कभी मास्टर नहीं भी आता तो मुझे कटिंग वटिंग आती हो तो मैं सीखूंगी ना। पार्लर खोल रही तो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप करना सीखूंगी ना, ताकि अगर मेरी मेंबर नहीं आती किसी का मेकअप करने के लिए कुछ करे तो मुझे आता हो, मैं कर सकूं। तो पहले आप सीखते हो और सीखने के लिए लगता है पैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी फील्ड में, ट्रेडिशनल मार्केट में कहीं पे भी आप कोई भी काम शुरू करते हो, आपका लगता है पैसा, लेकिन यहाँ पे आपका तो पैसा ही नहीं है। आप जब यहाँ पे डिसीजन लेते हो कि मुझे ज्वाइन करना है, बिना किसी पैसे के, एक पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं आप देते हो और आप ज्वाइन करते हो, तो जब आपका कुछ लगा ही नहीं आपकी पॉकेट से, तो रिस्क कहाँ से आ गया?
और रिस्क तो वही है ना। देखो जैसे मेरे हस्बैंड ने जब हमारा जब लॉस हुआ था, बिजनेस का बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, तो जब दोबारा बिजनेस खड़ा किया था ना, तो मेरी सारी ज्वेलरी गई थी, सारी मेरी ज्वेलरी गई थी, मेरे घर के जो कागजात थे वो रखे गए थे, तो वो ज्वेलरी मेरी वापस ही नहीं आई, क्योंकि वो सब गुलमुल उसी में चला गया। तो वो होता है रिस्क। लेकिन यहाँ मोदी केयर में तो कुछ लगाने के लिए है ही नहीं है ना। सिर्फ आप आते हो, अपने अपने आप को अपना आधार कार्ड देते हो, अपने आप को ज्वाइन करते हो, बस आपकी जरूरत होती है। तो रिस्क तो आपका कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लगाया है। फ्री ज्वाइनिंग होती है, फ्री में आपको ट्रेनिंग मिलती है। अब आपको लवली मैम जितनी भी मीटिंग्स दे रही हैं, आपसे किसी भी मीटिंग का पैसा लेते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास एक मेंबर का कॉल आया था, उसने मुझे बोला कि मैम मेरे को मीटिंग का लिंक नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? कहते मैम मुझे किसी ने बोला है कि भाई, मेरे को किसी का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि अगर आपको मीटिंग का लिंक चाहिए ना लवली मैम की, तो आप हमें पैसे दोगे महीने के। मैंने कहा हाँ, मुझे उनका फोन नंबर दो जरा, मैं भी देखूं ये कौन नया नया आया हमारे यहाँ पे जिसको ये दिख रहा है कि भाई पैसे यहाँ से कमा लूं मैं बेवकूफ बना के किसी को। तो हमारे यहाँ पे आपको जो भी मीटिंग्स मिलती हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। जबकि लवली मैम ने खुद ने सब सीखने के लिए पैसा लगाया है ना। उन्होंने ऑफलाइन जाके अपनी ट्रेनिंग ली है, लेकिन आपको तो प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत मिला ऑनलाइन मैम की तरफ से कि आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। और मोदी केयर में वैसे भी आप ऑफलाइन भी करते हो ना, आपको सीखना चाहते हो, आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं, आपकी जगह पे ट्रेनिंग सेंटर है मोदी केयर ने खोले हैं जगह जगह पे। मोदी केयर के एसबीबीएम की तरफ से और तरफ से आपका ऑनलाइन जैसे आप ज्वाइन होते हो, आपका एमसी वाला नंबर लगता है, आपका वेबसाइट है मोदी केयर की, अब वहां जाके एसबीबीएम है, आपका ऐप डाउनलोड होता है, आप उसके थ्रू नॉलेज लो, आपको 1 रुपया नहीं लगता ट्रेनिंग में भी। लेकिन आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क में आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी फ्री में दे रही है लवली मैम, आपसे 1 पैसा भी नहीं ले रही है। तो रिस्क तो यहाँ पे कोई भी नहीं ज्वाइन होने में। तो आप लोग डरते क्यों कि ये क्यों सोच रहे हो मैम कोई रिस्क करेगा? आपको कोई नुकसान थोड़ा हो इसमें, आपकी बल्कि नॉलेज बढ़ रही है, आप बल्कि और निखर रहे हो। कई लोग ऐसे 5वीं पास है, कोई आता है 10वीं पास आता है, किसी ने पढ़ाई नहीं करी है, फिर भी वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, वो स्मार्ट बन रहा है, वो 10 लोगों के बीच में जब बैठेगा ना और अपनी जब नॉलेज की बात करेगा, उसका रुतबा ज्यादा दूसरे की नजरों में बढ़ जाएगा और उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है। तो कोई रिस्क ही नहीं यहाँ पे, आपको पैसे नहीं देना। फिर आता है कि इसको ज्वाइन कौन कौन कर सकता है ना। अब देखिए आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपसे पूछते हैं ना लोग, मैम हमें वो तो ठीक है, लेकिन मैम मैं अभी मैं मेरे को तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं अभी मतलब मेरी इतनी एज है, या मैं मैरिड हूँ। तो लोग बोलते हैं ना मैंने कहीं जॉब नहीं किया, मेरे पे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, मैं क्या ज्वाइन कर सकती? देखिए यहाँ पे क्या होता है, मोदी केयर में हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आप किसी स्कूल में जाते हो ना, आपकी डिग्री देखी जाती है ना, आपका देखा जाता है कि आपका एज फैक्टर क्या है, सब चीजें काउंट होती हैं। और कई ऐसी फील्ड है जहाँ पे सिर्फ लेडीज ही काम करती हैं, कई फील्ड है जहाँ पे सिर्फ जेंट्स काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे, और देखो कोई बुजुर्ग होता है ना, उसको तो मतलब एक टाइम पे काम देना भी लोग बंद कर देते हैं, ये कह के कि आपकी एज ज्यादा हो गई, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मोदी केयर में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बस वो 18 साल प्लस का होना चाहिए, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, चाहे कोई मैरिड वुमेन है, चाहे अनमैरिड है, चाहे कोई क्वालिफाइड है, चाहे नहीं क्वालिफाइड है, कोई भी हो, जेंट्स लेडीज और 18 प्लस का कोई भी, इवन बुजुर्ग लोग भी इसको करते हैं। तो हर कोई इसको कर सकता है, ऑल एजेस के। बस आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को इस फील्ड में लेके आते हैं ना, आपको उसको प्री जज नहीं करना कभी भी ये नहीं देखना कि उसकी लुक कैसी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उसको बोलने का तरीका कैसा है, कभी नहीं आपने किसी को प्री जज करना। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्वाइन होने के लिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खुद डिसीजन लेते हो, अपने यहाँ पे आप ज्वाइन होते हो और आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेके काम करते हो। तो यहाँ पे किसी को भी प्रीजज नहीं करना। जैसे कि देखिए विजय सर जो है, अग्रवाल सर, वो पानी के पाउच बेचा करते थे, ठीक है। कोई गेस कर सकता था कि आज वो इतने बड़े लीडर होंगे और इतना अच्छा इनकम यहाँ से ले रहे होंगे मोदी केयर से? तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो। तो हर कोई वर्किंग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, एवरीबडी कैन ज्वाइन मोदी केयर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, राइट। अब होता है कि इसको स्टार्ट कब से करना है। देखिए आप कोई भी, आप अपनी ट्रेडिशनल मार्केट में कभी भी आप कोई काम शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, उसके लिए आपको चाहिए होता है पैसा, क्योंकि आप शॉप खोलने जा रहे हो। अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन पे वो भी पैसा लगता है ना। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी जगह पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपसे डिग्री मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके पास वो नहीं होते तो आपको जॉब नहीं मिलती है।
राइट? लेकिन मोदी केयर को कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल वे है। आपने जिस दिन डिसाइड करना है, आप जैसे भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो किसी की, मेंबर रेडी होता है ज्वाइन होने, ये करना क्या है आपको? कुछ भी तो नहीं करना है, बस उससे एक अपनी आईडी लेनी है, आईडी लेके आपने उसको लगा देनी है, मेंबर ज्वाइन हो गया, वो ट्रेनिंग लेगा, काम करेगा। तो इससे सिंपल कहीं ज्वाइनिंग ही नहीं है। जबकि आपके ट्रेडिशनल मार्केट में जब आप कुछ भी काम शुरू करना चाहते हो ना, वहां पे आपको परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऑफिस के वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी नंबर लेना है, पैन नंबर लेना है, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, शॉप के सारे डॉक्यूमेंट सब चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना होता है, बस आपने डिसाइड यहाँ करना है और आप अपना आईडी देते हो और ज्वाइन होते हो। विद इन 10 मिनट में आप ज्वाइन होते हो। जबकि आप बाहर की इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं करने जा रहे हो, 2 साल 2.5 साल लेके चलो, पेपर वर्क करने में ना, कंप्लीट करने में, गवर्नमेंट की परमिशन लेने में 2-2.5 साल निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है और आप उतने समय कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ तो अभी आप डिसीजन लो, अभी ज्वाइन हो, अभी से पैसा कमाना शुरू करो। आप 4 महीने में आप चाहो तो आप अपना 10,000 लेना शुरू कर दो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा काम करते हो। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कई लोग सोचते हैं कि हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम नहीं कर सकते। देखिए, सबसे अच्छा फील्ड ना पैसिव इनकम के लिए ये बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, अगर उनके ना खर्चा पूरा नहीं, मान लो एक बंदा काम कर रहा है घर में, बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, सबकी जरूरतें हैं, अब वो एक इंसान जो कमा रहा है, कम कमा रहा है, लेकिन वो सबके नहीं खर्चा उठा पा रहा। अभी भी बच्चों की एजुकेशन तो कितनी महंगी हो गई है, तो वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा, है ना? तो उसको चाहिए और मनी। अब वो पर्टिकुलर सुबह 9 बजे जा रहा है, रात के 9 बजे घर आ रहा है, एक कंपनी में काम कर रहा है, 25 से 30 50 हजार रुपया जो भी ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें उसकी आप वो खर्चे पूरे कर नहीं पा रहा। अब वो पैसा कमाने के लिए अगर कहीं ज्वाइन भी करना चाहेगा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी में उसका लिखा हुआ है कि भाई वो वहां काम कर रहा है, वो वही दिन रात काम कर रहा है। अब उसके पास कोई चारा नहीं है तो कहाँ से कमाएगा? तो मोदी के उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैसिव इनकम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फ्री टाइम में काम करना है। जो वर्किंग है ना, वो रात को आके भी काम कर सकते हैं या संडे को छुट्टी तब भी कर सकते हैं। मान लो जैसे मैं ही ट्रेवल कर रही हूँ, बस में जा रही हूँ, अपनी जॉब पे जा रही हूँ, 1 घंटे का मेरे ऑफिस जाने का टाइम लगता है, मैं बस में बैठी, मैं बस में 1 घंटे बैठी बैठी कर सकती हूँ। मेरे को लंच ब्रेक मिलता है 30 मिनट का, मैं 10 मिनट में लंच कर लेती हूँ, 20 मिनट में मेरे पास बचते हैं ऑफिस में, तो मैं 20 मिनट ही काम कर सकती हूँ, है ना? मैं किसी फंक्शन में गई हूँ, मैं वहां पे फंक्शन चल रहा है अपना, मैं सबको मिल लिया, मैं बैठी साइड पे, मैं वहां बैठी बैठी अपना काम कर लूंगी। मैं मार्केट में गई हूँ कहीं पे, मेरे साथ बच्चे भी गए हैं, वापसी में मैं आ रही हूँ और तो मैं बैठी हूँ, मैं मीटिंग्स भी कई बार ऐसे अटेंड कर लेती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग भी ऐसे कर लेती हूँ मैं चलती फिरती। आप मानोगे नहीं, मैं बच्ची को सुबह बस स्टैंड पे चढ़ाने जाती हूँ, उस वक्त अगर मेरे को किसी का कॉल हो गया, मैं उस 10 मिनट के अंदर प्रोस्पेक्टिंग कर लेती हूँ। तो इतना खूबसूरत वर्क आपको कहाँ मिलेगा? तो जॉब और बिजनेस जो लोग करते हैं ना, अब मान लो दुकान किसने खोली हुई है, ग्राहक अभी नहीं आया, आप फ्री बैठे हो, ठीक है, उस समय आप कर लो इसको। तो ये काम इतना खूबसूरत काम है कि आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप इस काम को साथ साथ करते हो तो आपको एक और इनकम का जरिया मिल जाता है ना? मान लो कोई कहते हैं कि एक घर में ना 2-3 लोग आजकल कमाते हैं, तब जाके पैसा पूरा पड़ता है, तब भी रह जाता है कि कमी रह जाती है, ये नहीं लिया वो नहीं लिया, हम रिक्शे में जाने कॉम्प्रोमाइज करें क्योंकि हम टैक्सी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, है ना? बच्चे अगर हमसे कोई घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, हम नहीं, क्योंकि हमारे पास सेविंग नहीं है। अगर हमारा बच्चा कोई महंगा टॉय मांग रहा है, हम नहीं लेके दे रहे हैं क्योंकि हमारी सेविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे, और क्योंकि अगर किसी घर में कोई बीमार है फिर तो बिल्कुल ही छोड़ दो। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में कोई बीमार है ना, उसका इलाज बंद नहीं करवा सकते। मेरे सर्कल में है, उनको हर्निया है, उनको 50,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो वो कमाते हैं ना भैया पैसा, वो घर के खर्चे में ही चला जाता है, इस वजह से उनका इलाज रुका हुआ है और इतना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है कि अब उनका हर्निया का ना मतलब लास्ट मोमेंट आ गया कि ऑपरेशन करवा ही कराओ। कहाँ से लाएगा 50,000? लेकिन अगर वो मोदी केयर कर रहा है, साथ में ही वर्क कर रहा है, अच्छी इनकम ले रहा है, तो क्या होता है कि जो वो दूसरी मार्केट से कमा रहा है वो तो अपने घर खर्च में यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर वो मोदी केयर से भी कमा रहा है, इन पैसों से वो उसका इलाज करा सकता है, बच्चों की डिमांड पूरी कर सकता है, बच्चों के लिए सेविंग कर सकता है उनके फ्यूचर के लिए। जैसे कि मेरे पास मोदी के जो भी पैसा था, मैं 1 रुपया नहीं खर्च करती, उसमें से मैं दोनों मेरी बेटियों के दोनों के डिवाइड करके पैसे दोनों के अकाउंट में डालती हूँ कि जब आने वाले टाइम में दोनों के लिए अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरा मोटिव यही है। तो पैसिव इनकम यू कैन सेव फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर किड्स। तो ये वर्किंग हो चाहे आपके बिजनेस क्लास में हो, कोई भी हो, तो
सुंदर तो मैम मैं सच में मोदी के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा हो गई। मेरे को तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मोदी के प्रोडक्ट यूज करने के बाद। तो क्या होता है कि आपके सामने इतना अच्छा फील्ड है कि आप बिना जॉब छोड़े, और एक खूबसूरती एक और है, देखो जॉब और बिजनेस जो करते हैं ना, देखिए मेरी बेटी डॉक्टर है, अब मान लो वो क्लिनिक खोलती है, तो क्लिनिक खोलेगी, किसी दिन वो नहीं जानती, मान लो उसकी तबीयत खराब है या कहीं फंक्शन में वो गई है, वो जॉब पे नहीं जा, अपनी क्लिनिक नहीं जा रही, उसकी जगह पे मैं जाके उसके पेशेंट नहीं देख सकती, और जितने दिन वो दुकान बंद रहेगी उतने दिन इनकम नहीं आएगी। लेकिन मोदी केयर में क्या होता है कि मान लो अगर आप बिजी हो कहीं पे, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी मदर इन लॉ कर सकती हैं, आपका कोई ग्रोन अप बच्चा है घर में वो कर सकता है, आपके हस्बैंड आपके बिहाफ पे कर सकते हैं, आपके घर में हर आप ज्वाइन नहीं हुए हो, आपकी पूरी फैमिली ज्वाइन हुई है मोदी केयर में। एवरीबडी कैन हेल्प यू, एवरीबडी कैन डू दिस बिजनेस। बस आप जैसे खुद मीटिंग अटेंड करो, साथ में मम्मी को बिठा लो, साथ में अपने बच्चे को बिठा लो, साथ में हस्बैंड का भी फ्री टाइम है तो देख लो, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग दो लोग करो, दो लोगों की प्रोस्पेक्टिव आपके हस्बैंड कर देंगे, एक मेंबर की आपकी मम्मी आपकी मदर इन लॉ ही अपनी सहेलियों को ले आएगी साथ में। क्यों? क्योंकि आपने उनको सिखा दिया है कि मम्मा बस यहाँ पे ये करना है, तो आपकी दो तीन पर्सपेक्टिव तो आपकी मदर इन लॉ ही ले आएंगे, आपकी मम्मी ले आएंगे। तो मोदी का इतना खूबसूरत बिजनेस है कि अगर आप जॉब और कोई बिजनेस भी कर रहे हो ना, आपकी जगह पे आपके फैमिली मेंबर भी कर लेंगे प्रोस्पेक्टिंग, आपकी टीम को गाइड कर लेंगे, हेल्प कर लेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ऐसा यही पॉसिबल है मोदी केयर में, और किसी ट्रेडिशनल मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। मैं डॉक्टर बन के अपनी बेटी की शॉप पे नहीं बैठ सकती, मेरे हस्बैंड अपने बेटा वकील है तो उसकी जगह पे वो जाकर कोई केस नहीं लड़ सकते, मेरे अगर फादर की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मैं जाके नहीं चला सकती उनकी जगह पे अगर वो बीमार है तो, क्योंकि मुझे चलानी ही नहीं आती। लेकिन मोदी के इतना खूबसूरत है कि परिवार पूरा कर सकता है। आप अगर ऑफिस में, कोई बात नहीं, आपकी मम्मी तो घर पे है ना, आपकी जगह पे वो मीटिंग अटेंड करेंगे, वो प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जॉब के साथ साथ ये पॉसिबल है पैसिव इनकम यहाँ से लेनी। फिर एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको ना मम्मी पढ़े लिखे नहीं, एक्सपीरियंस मांगे कौन रहा है यहाँ पे ना तो आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आप कितना पढ़े हो, ना तो कोई आपसे मांग रहा है कि आपने कितने साल जॉब की है या कितना आपको ये काम करना आता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस पता है क्या है? सिंपल एक एक्सपीरियंस है कि प्रोडक्ट का, कि आप जो मोदी के से प्रोडक्ट ले रहे हो ना, आपको उसको एक्सपीरियंस करना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयरिंग चलेगा आपको, तो शेयरिंग करना है, दैट्स इट। जैसे आप अपनी कोई साड़ी वाड़ी सूट वगैरह लाते हैं ना, किसी फंक्शन में जाते हो तो फ्रेंड पूछती है कहाँ से ली है, तो आप बोलते हैं मैंने तो वो वाले शोरूम से ली है, आपकी फ्रेंड भी चली जाती है वहां लेने के लिए, वो भी ले आती है, और वो दुकानदार के तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? आपने अनजाने में उसकी शॉप का प्रमोशन कर दिया, और वो आपकी फ्रेंड एक गई, फिर दो गई, फिर तीन गई, सारी की सारी उसकी ले आई। अब फायदा किसका हो गया? शॉपकीपर का। उसने प्रमोशन नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी दुकान में 6 लेडीज और आके सामान लेके चले गई। क्यों? क्योंकि आपने शेयरिंग कर दिया कि वो चीज अच्छी है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी शेयरिंग ही चलती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चलता यहाँ पे। आपको घर घर जाके प्रोडक्ट थोड़ा बेचना है, आपको सिर्फ शेयरिंग करनी है। जैसे मेरी भाभी परसों आई थी, मेरी भाभी ने बोला कि मेरे यहाँ पे ना पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है यार, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा भाभी प्रोडक्ट लो ना। कहते हाँ तेरा बहुत चेहरा साफ रहता है, बड़ा क्लीन रहता है, पहले तो नहीं था इतना साफ, अब इतना कैसे? मैं कहा भाभी मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ये देखो ये रेड रेंज है, ये देखो ब्लू है। कहते तो दोनों यूज करती है। मैंने कहा हाँ, पिगमेंटेशन ना हो उससे बचने के लिए मैं मॉर्निंग में ब्लू क्रॉ यूज करती हूँ। मेरी उम्र 50 साल हो गई है प्लस, मेरी उम्र 52 ईयर्स की है। मैंने कहा मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरी स्किन मेरे को टाइट चाहिए, ग्लो चाहिए, तो मैं अपनी रेड रेंज वाली यूज करती हूँ। तो मैं दोनों तरह से लड्डू मेरे हाथ में है, मैं दोनों खाती हूँ और दोनों इंजॉय करती हूँ। तो मेरी भाभी ने मेरे से वो प्रोडक्ट लेके गई, बैठे बैठे मेरे घर में आधा घंटे वो आए हैं, आधे घंटे में मेरे से 2,500-3 हजार का प्रोडक्ट ले गए। ये देखो मेरा मैजिक कॉर्नर देख रहे हैं ना सामने, मेरे मैजिक कॉर्नर में सारे प्रोडक्ट थे, मैंने यही खड़े खड़े उनको दिखाया, फिर मेरे से मूर मड बार भी ले गए। तो क्या होता है? शेयरिंग। आपको शेयरिंग करना है, आपको प्रोडक्ट किसका चाहिए एक्सपीरियंस? सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है, क्या बेनिफिट देता है, कितना अच्छा है आपके लिए, बस वही आपके लिए चाहिए। और आप उसको जब आप लोगों से शेयर करते हो, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करता है। चाहे आपके साथ कोई बिजनेस में नहीं भी जुड़ा, आपकी टीम में नहीं भी है, फिर भी आपको जैसे आपको कल फयाज सर बोल रहे थे ना कि अगर आपके पास कोई ज्वाइन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 10 लोग भी हैं, 10 लोग जो ज्वाइन नहीं है मोदी केयर में, और हर कोई आपको 1,000 रुपए का भी ऑर्डर दे रहा है, आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, तो आपके पास हर कोई 10 पीवी का भी दे रहा है ना, तो आपके पास 100 पीवी आ जाते हैं। यानी कि महीने का 100 पीवी का ऑर्डर आप वहीं से ले सकते हो।
तो ये क्या है? दिस इज ओनली शेयरिंग, यू आर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को यूज करने का, आप उनको गाइड कर रहे हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस किसी का नहीं चाहिए, बस आपको प्रोडक्ट यूज करके उनका शेयर करने का एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट। फिर होता है कि हम कोई भी फील्ड में काम करते हैं, है ना, देखिए हम कोई भी जॉब करते हैं, मेरे आसपास भी बहुत लोग जॉब करते हैं, किसी की तरक्की होती है, किसी को पता ही नहीं है। मेरे साथ वाले घर में लड़का है, उसको पहले छोटी जॉब थी, थोड़ी इनकम आती थी, फिर थोड़े दिन बाद उसकी जॉब वो लेट आता। मैं कि लेट क्यों आ रहे हैं? कहते आंटी मेरी जॉब ना प्रमोशन हो गया, मेरे को थोड़ा ज्यादा मिलता है। मैं क्या अच्छा अच्छा। अब वो तरक्की कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं, अब उन्होंने घर भी ले लिया, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आस पड़ोस वालों को पता ही नहीं है। तो उसकी जो खुशी है ना उस तक लिमिटेड रह जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी वर्क करता है ना, उनको यहाँ पे ना मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। कैसे मिलती है कि मान लो जैसे अब मैं हूँ, मैंने अब पहले मैं 7 लेवल पे थी, तो मेरे को छोटा अमाउंट आता तो मुझे लोग इतना नहीं करते थे, राइट। जैसे मेरी इनकम बढ़ गई, लेवल बढ़े, अब मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे जानते हैं। अब मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज देती हूँ तो मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ना, मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मैं लीव कर सकती हूँ, आपकी इच्छा है। मेरे को तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मेरा सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो क्या है कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट पूरी मिलती है। क्यों? क्योंकि आप ये वर्क कर रहे हो ना, आप किसी को यहाँ पे हार्म नहीं कर रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं कर रहे हो, आप किसी की लाइफ बनाने के ऊपर फोकस करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की हेल्प की जाती है। जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे एक मेड आती है, उसके 4 के 5 बच्चे हैं, उसको वो घर घर सफाई करती है, काम करती है, उसको पूरा नहीं पड़ता। तो क्या है कि उसने बोला वैसे कभी कभी वो पैसे भी मांगती है उधार। मैं कहती यार तू पैसे हमेशा मांगती है भाई, कितना टाइम मैं तेरा कर लूंगा, जितनी तेरी उम्मीद, जितना तू मांग रहे हो उतना तो मैं तेरी मदद भी नहीं कर सकती। मेरे से किसी ने 25,000 रुपये उधार मांगा, मैं नहीं कर सकती उसकी मदद, लेकिन मैं इस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं उसको बोल सकती हूँ कि आप मोदी केयर ज्वाइन करो, और मोदी केयर ज्वाइन करके आप यहाँ पे वर्क करो, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगी, और आप यहाँ पे कुछ समय काम करके आप इतनी अच्छी इनकम यहाँ से लेने लग जाओगे कि आने वाले टाइम में जैसे आज आप मुझसे पैसे मांग रहे हो ना, और इतनी हिचकिचाहट से मांग रहे हो, है ना, और फिर आप कह रहे हो जब मेरे पास आएंगे मैं आपको वापस भी दूंगी, तो वो एक बर्डन आप अपने सिर पे लेके चलोगे 5-6 साल कि मैंने मैम से पैसे लिए और मुझे वापस करने हैं, तो वो एक बर्डन अलग से लेके चलोगे। तो यहाँ पे आप काम करो, कुछ समय में आपकी अच्छी इनकम आएगी, आपको लाइफ में क्या आपके बच्चों को क्या किसी को भी यहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे की, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाओगे। तो और वो कहती कैसे, मैं क्या अपने डेली रूटीन का सामान कहीं ना कहीं से तो लेते हो, बस वही तो लेना आपको, और देखो वो फिर ज्वाइन भी हुए। तो आप इस तरह से किसी ना किसी की हेल्प कर सकते। अगर आप पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो देखो पैसे की मदद आप कुछ समय तक कर सकते हो, किसी की पूरी जिंदगी किसी का पैसे का ना खर्चा नहीं उठा सकते, है ना। अब कितने अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, हम क्या हर महीने जा जाके किसी के लिए कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। जरूरतमंद तो बहुत है दुनिया में, बूट पॉलिश कोई कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, हम हर किसी की मदद कर रहे हैं नहीं, लेकिन हम मोदी केयर के जरिए उनकी मदद कर सकते हैं कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो मोदी की ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे वो ग्रो करते हैं, अच्छी इनकम लेते हैं, तो क्या होता है कि आने वाले टाइम पे जो आज वो प्रॉब्लम खुद फेस कर रहे हैं ना, उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक तरह से मतलब पूरी तरह से वो सेटल हो जाएंगे। अब मान ले एक देखिए कई बार ऐसा होता है किसी किसी बच्चे बहुत क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। क्यों? परसेंटेज आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है बीच में, क्वालिफाइड हो गए, एमए बीएड एमबीए किए हुए लोग मतलब छोटे छोटे ठेले लगा के बैठे हैं। ये दिल्ली में एक एमबीए किया लड़का है, उसने रेडी लगा रखी है, वो मोमोज बेचता है। तो मुझे बताओ क्या फायदा वैसी एजुकेशन का जो आपको मतलब इस तरह से मजबूर कर रही है खड़े रहने के लिए, छोटे लेवल पे इनकम पाने के लिए। लेकिन मोदी केयर में अगर 5 साल आप टिक के काम करते हो, तो वही मोमो वाला ना यहाँ से विजय अग्रवाल सर की तरह ना लाखों कमा सकता है महीने का। और जिस तरह से विजय अग्रवाल सर को आज दुनिया में सब लोग जानते हैं ना कि कौन है विजय अग्रवाल सर, तो ऐसे उसका भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को हर पूरी जिंदगी का खर्चा नहीं उठा सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए उनके लिए इनकम का सोर्स पैदा कर सकते हो कि उनको, उनके बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को किसी भी तरह से किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में यही तो हुआ, बहुत से लोग बिना इलाज के क्यों चले गए? पैसा नहीं था उनके पास, लोग उनकी मदद नहीं कर सकते थे फाइनेंशियल, क्योंकि खुद प्रॉब्लम है पैसे में। लेकिन अगर वो मोदी केयर में कोई ज्वाइन है, उसको यहाँ पे ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद ही यहाँ पे अच्छा इसका इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, जो किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकने वाली। आने वाले 50 साल तक मोदी केयर में आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आने वाली, अगर आपने मोदी केयर में शिद्दत से काम कर लिया, अपनी अच्छा अपने लेवल पे सेट करके इनकम लेने लग गए, तो आपका 3 जनरेशन तक आप सिक्योर हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह से हेल्प भी कर सकते हो किसी की, और आपको कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने भी ज्वाइन किया। मैंने अपनी बेटी को क्यों ज्वाइन किया? मेरी बेटी देखो डॉक्टर है,
अब मैंने आपको बताया कि डॉक्टर का भी क्लिनिक, जैसे कोरोना काल में क्लिनिक बंद हुए थे, बहुत से क्लिनिक बंद, जो छोटे छोटे लेवल पे क्लिनिक थे ना, बंद हुए थे, तो शटर डाउन है ना, तो पैसा नहीं है। अब फ्यूचर किसने देखा है, आने वाले टाइम में किसने देखा है, क्या पता उसके इन लॉज ही ना अगर अलाउ करेंगे कि वो खोले, तो बताओ कहाँ से इनकम आएगी। लेकिन अगर मैंने उसको मोदी केयर में इसलिए ज्वाइन किया है कि वो मेहनत कर रही है यहाँ पे, उसको इनकम आने लग जाएगी, तो वो अगर उसके किसी भी तरह से अगर उसको फ्यूचर में अगर वो क्लिनिक खोले चाहे ना खोले, चाहे उसके लॉज परमिशन दे ना दे, लेकिन मेरी बच्ची की मुट्ठी में ना ऐसे पैसे भरे हुए होंगे, उसके अकाउंट में पैसे भरे हुए होंगे, उसको कभी किसी का अपनी जरूरत की चीज लेने के लिए मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ता था जब मैं जो शादियों में छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी मदर इन लॉ को बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीजों अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, हिचकिचा रही हूँ बोलने में। तो जब आपके बच्चों को आप इस लायक बना दोगे ना कि भाई उनके पास बहुत अच्छा अमाउंट हो, कि वो कभी किसी से उनको अपनी चीजों के लिए मांगना ना पड़े, तो दिक्कत है। अब मेरी बेटी पहले डरती थी मेरे से, मम्मा मम्मा पार्लर जाना, मम्मा बाल सेट कराने, मम्मा ये, तो मुझे डरती थी बोले, मम्मा मुझे कोई बुक लेनी है, नॉवल लेना, तो सोचती थी कि मम्मा से मांगोगे नहीं मांगो। अब उसके खुद के मोदी केयर से पैसे आते हैं ना, मुझे बोलती नहीं है वो। मैं कभी कुछ नहीं, मैं कहा कहाँ जा रही है मम्मा, वो मैं वहां जा रही हूँ, अच्छा मैं पैसे नहीं मम्मी है मेरे पास, मोदी केयर से आए है ना मेरे पास है पैसे। अब वो मुझे ऐसे बोलती है, अभी तो छोटा सा अमाउंट है उसका ना, शी इज कॉन्फिडेंट कि यस ये मेरे पैसे हैं, मैं इसे यूज कर सकती हूँ, राइट। तो ऐसे आप अपने बच्चों को इस तरह के माहौल में लाके खड़ा कर सकते हो ना कि कभी भी उनको किसी भी चीज के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट बनेंगे। मोदी केयर में आगे सिर्फ आपकी खुद की एवरी मंथ सिर्फ थोड़े से प्रोडक्ट जो आप लेते हो घर के लिए वो लेते हुए, और लोग आपको अहमियत देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप किसी की लाइफ संवार देते हो ना, किसी को आर्थिक स्थिति से आप मजबूत, जैसे लवली मैम है, हम लोग यहाँ पे ना आए थे जीरो, यहाँ पे हम जितनी लेडीज आई हैं, चाहे आप देख लो अर्चना त्रिपाठी मैम है, चाहे अच्छा चौहान मैम है, चाहे दक्षा मैम है, चाहे आपके ले लो निशा निदान मैम है, चाहे कायनात मैम है, किसी को भी ले लो, हम सब जीरो पॉइंट पे आए थे यहाँ पे। आज हम सब इतनी अच्छी इनकम दे रहे हैं कि आज हम अपने खुद के पैसे से अपना जो मर्जी खरीदे, चाहे ज्वेलरी खरीदे, सूट खरीदे, अपने बच्चों को लिए इंजॉय करने के लिए पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मैम ने इस लायक बना दिया है कि हम आज सोचते नहीं है, आज हम सोचते नहीं है खर्चा करने के लिए, और इसके लिए हम किसको अहमियत देते हैं? हमारे लिए हमारी भगवान इस वक्त लवली शिखर और मैम है। क्यों है? क्योंकि हम घर में ऐसे बेकारों की लाइफ जी रहे थे, ताने सुनते थे, पढ़ लिख के तुमने क्या कर लिया, अरे तुम तो सारे घर में काम ही करते रहते, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, बाहर जाके देखो हम कितनी मेहनत करते हैं। अब हम बोलते हैं कि हम बेशक घर में रहते हैं लेकिन तुमसे ज्यादा कमाते हैं, है ना। हस्बैंड से जब ज्यादा आप कमाने लगते हो ना, आपको इंसल्ट नहीं करनी हस्बैंड की, प्यार से भी बात रखनी है कि हाँ मैं घर पे रहती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अब मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ और मैं यहाँ पे पैसा भी कमाती हूँ, मेरी भी वैल्यू है, मैं भी अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकती हूँ। आपको पता है मैंने अपनी बेटी को पीछे छोटे छोटे सोने के टॉपर्स भी खरीद के दिए थे, राइट। और क्या होता है कि मतलब आपको पता है कि मुझे यहाँ मिलना है, तो आप पैसा खर्च करते सोचते नहीं हो। मेरी बच्ची को अगर मैं कहीं लेके जाती हूँ और मैं टैक्सी में भी ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पास मनी आती है, मेरे पास मनी है ना। मैंने कितने सारे लॉयल्टी में यहाँ पे चीजें फ्री में ली है। आप कहते हैं ना मैं जो मेरा कैशबैक आता है वो तो मैं बच्चों के अकाउंट में डालती हूँ, जो मेरे को लॉयल्टी आती है ना बड़ी बड़ी, मैं लॉयल्टी के प्रोडक्ट ना बेच देती हूँ, और मेरी कोई भी लॉयल्टी 5,000 से नीचे की नहीं आती, और मैं सारे के सारे प्रोडक्ट ना बेच देती हूँ। बेचने से वो 5,000 6,000 रुपए मेरी पॉकेट में आता है, और वो जो पैसा मेरी पॉकेट में आता है ना, उस पैसे से मैं अपनी दोनों बच्चियों के शौक पूरे करती हूँ। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, चलो अच्छा मम्मा मुझे ये पर्स चाहिए ले लो, मम्मा मुझे ये ब्रांड का चप्पल चाहिए ले लो, मम्मा मुझे ये चीज ले लो। कैसे लेके देती हूँ? ऐसे लेके देती हूँ। और आज मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलती हूँ कि मेरे को ये चाहिए तो आप मेरे को पैसे भेज दो, बिल्कुल नहीं बोलती मैं। तो अगर आज मैं इस काबिल हूँ तो मैं किस लिए हूँ? लवली शिखर मैम ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आज मैं इतना अच्छा घर पे बैठ के ले रही हूँ, और इसलिए मैं उनको अहमियत देती हूँ। वो मेरे लिए गॉड की तरह है, मैं उनको अपनी लाइफ का एंजल मानती हूँ। कहते हैं ना कि एंजल आता है सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू होता है आपकी लाइफ में। तो जब मैं इन एंजल के संपर्क में आई हूँ ना, तो मेरी लाइफ जो है वो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हुई है, मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है मेरे खुद के ऊपर। जो मैं बीमार पड़ के बेड पे आ गई थी ना, मैं बेड से उठ के आज बैठी हूँ, मैं हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ती। बहुत रेयर होती है, वो मेरी खुद की गलती की वजह से खान पान जो मैं गलत करती तभी होती हूँ, लेकिन मैं मोदी के प्रोटेक्ट लेके फिर खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको अहमियत मिलती है। अब देखिए सुरेखा भार्गव मैम है, कितने लोगों की जिंदगी सवार दी। अक्षय दत्ता मैम छोटे छोटे गांव में जाके लेडीज को इस तरह से उन्होंने आर्थिक स्थिति से मजबूत बना दिया है कि वो उनको मानते हैं।
है ना। आप देखो जब आप स्टेज पे जाते हो, अभी आपका दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था अपना मोदी केयर का, तो वहां पे स्टेज पे आपको बुला के जब सम्मानित किया जाता है ना, वो अलग ही आपका एक अंदर से आपकी खुशी होती है। तो यहाँ पे आपको लोग अहमियत देते हैं। लोग ये नहीं देखते कि साबुन तेल बेच रहे हो, वो देखते हैं कि हाँ ये जिंदगी बना रहे हैं, किसी को आर्थिक स्थिति से मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ना लोग अहमियत देते हैं तब जब आप जिंदगी किसी की संवारते हो, जो कि आपके ट्रेडिशनल मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास खुद के लिए नहीं बचता, आपके अपनी सेविंग नहीं बचती, आप बच्चों की चीजें पूरी नहीं डिमांड पूरी कर पाते हो, बच्चों को क्योंकि घुमाने नहीं लेके जा पाते हैं। क्यों? इसीलिए आप खुद को ही नहीं अपने खर्चे कंट्रोल कर पाते हो, तो दूसरों की लाइफ कैसे सेटल करोगे? तो यहाँ पे आप आके ना जब दूसरों की जिंदगियां बनाते हो तो लोग आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, तब वो ये नहीं देखते कि आप क्या बेच रहे हो। और वैसे भी साबुन तेल का बिजनेस नहीं है ये, जो लक्स साबुन वाला है ना मालिक, वो लक्स साबुन है ना, उसी को बेच बेच के करोड़पति है ना। बाटा शू वाला ना जूता बेच बेच के आज बहुत करोड़पति है। पान विला जो वाला है, पान का जो होता है ना, वो बेच बेच के आज करोड़पति है। टूथपेस्ट कोलगेट जो बनाता है ना, या दंत मंजन जो बनाते हैं, वो उनको बेच बेच के करोड़पति है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस आपको उसका नजरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हर कोई पैसा जो भी कमाता है ना, मेहनत का पैसा हमेशा अच्छा होता है। भीख तो नहीं मांग रहा ना कोई किसी से। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर कोई आपको बोलते ना साबुन तेल बेचने, बोला हाँ मैं साबुन तेल बेचने का काम करती हूँ, वही साबुन बना के बेच के काम करती हूँ जिस साबुन से हर कोई इंसान नहा के ना हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है। हाँ मैं तेल बेचती हूँ, उस तेल को खाने से हर कोई हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल उसका दूर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स उसकी दूर रहती हैं, उसके बाल सुंदर होते हैं। हाँ मैं वही तेल बेचती हूँ। हाँ मैं वही ब्यूटी पार्लर के मैं वही कॉस्मेटिक बेचती हूँ जिसको लगा के लोगों की स्किन सुंदर होती है, बाल सुंदर होते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं। गर्व से बोल रहे ना कि हाँ मैं बेचती हूँ। क्यों? क्योंकि वो किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट ही दे रहा है, किसी की लाइफ, उसकी बॉडी, उसके माइंड को मतलब हेल्दी रख रहा है। हाँ मैं वो प्रोडक्ट बेचती हूँ, मैं सप्लीमेंट बेचती हूँ जिससे लोगों की बीमारियां दूर होती है, जो लोग हैप्पी जीते हैं, बेडों पे बैठ के बीमार होकर जीते हैं। गर्व से बोलो हाँ मैं बेचती हूँ, ये मेरा बिजनेस है। और बिजनेस करती हूँ, किसी से मैं उधार नहीं मांगती हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगती हूँ, मेहनत करती हूँ, कमाती हूँ और करती हूँ। और इसी तरह से हर दुनिया में हर कोई बेचता है और वो करोड़पति है, और मैं भी करोड़पति बनने के लिए अग्रसर हूँ और मैं भी करोड़पति बनने जा रही हूँ। बस कॉन्फिडेंस के साथ अपना मोटिव रखा करो, ना कि ये किसी से सुन के कोई आपको ताना मारा, अच्छा साबुन तेल बेच रहे तो आप वहीं पे डिमोटिव, अच्छा मैं इतना नीचा काम कर दिया। अरे कोई नीचा नहीं, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। खुश हुआ करो, थैंक यू किया करो गॉड को कि भगवान ने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मोदी के, जहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर हो। और समीर मोदी सर तो ये कहते हैं कि बिजनेस मेरा नहीं है, आपका है। क्योंकि आप जो भी यहाँ पे पैसा कमा रहे हो ना, आपका समीर मोदी अपनी चॉइस से नहीं इनकम देते हैं। आप जो भी यहाँ से इनकम ले रहे हो वो अपनी चॉइस से ले रहे हो, आप अपनी चॉइस से यहाँ पे इनकम ले रहे हो। चाहो तो जितनी मर्जी ले लो, चाहे तो 5 महीने में आप 50,000 ले लो, चाहे तो 5-6 महीने में आप ले लो 50,000, चाहे आप 1 साल में ले लो, दैट्स योर चॉइस, राइट। तो आप खुद यहाँ के मालिक हो। लेकिन आप किसी और कंपनी में काम करते हो ना, टीचर में वहां पे बॉस खड़ा रहता है, अच्छा लेट क्यों आए हो, इतने पैसे काट दूंगा, अच्छा छुट्टी क्यों की, जॉब से निकाल दूंगा, ऐसे होता है। मेरी बेटी को, वो तो पीछे मेरी बेटी बुखार था, मैं गई नहीं हूँ जॉब पे, तो उसको बोलता है अगले दिन कि आपको ना हफ्ता एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और 1 हफ्ते की आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन मोदी केयर में आप देखो ऐसा होता है। अभी लवली मैम की जब मम्मी बीमार थी, है ना, कैंसर था मम्मी को, है ना, तो लवली मैम की मम्मी बीमार थे, मैम काम नहीं कर रहे थे, तो क्या समीर मोदी सर ने आके बोला कि आप काम नहीं कर रहे, मैं तो नहीं दे रहा आपकी इनकम? नहीं, यहाँ पे आप काम नहीं भी करते हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद मालिक हो, यहाँ पे आपको आएगा ही आएगा, आपकी पैसा कोई नहीं छीनने वाला। और सबसे अच्छी खूबसूरती पता है क्या है? बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे क्या होता है कि नीचा, जैसे आप हो ना, आपने अगर किसी को ज्वाइन किया, आपने पैसे लगाए हैं, आपके ऊपर जो है ना उसके पास 70% चल जाएगा, आपके पास सिर्फ 30% पैसा रह जाएगा। लेकिन मोदी केयर में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो इनकम आती है ना वो आपकी ही है, आपकी अपलाइन को नहीं जाएगी आपकी इनकम, आपकी पूरी की पूरी इनकम आपके पास ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये खूबसूरती है इस मोदी केयर बिजनेस की, ठीक है। और किसी भी आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो, आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कभी भी ठप हो सकता है, कभी भी डूब सकता है, कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। तो
तो वो जो भी नुकसान होगा वो आपका ऊपर बर्डन है, क्योंकि अगर आपने लोन उठा के या ज्वेलरी बेच के या रख के कहीं पे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप बिल्कुल और ज्यादा कर्जे में चले जाओगे। अगर आपको कहीं से जॉब से किसी ने निकाल दिया है तो आप कहीं के नहीं हो, आपके बच्चों की फीस नहीं जाएंगी, आपके घर का किराया नहीं जाएगा, आपके घर में दाल रोटी प्रॉपरली नहीं आएगी, और अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज नहीं कर सकते। आपकी सिक्योरिटी उस फील्ड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा आएगा ही आएगा, 101% आएगा, और आपकी 3 जनरेशन तक आएगा, और आपको कभी भी किसी भी तरह का आपको कोई काम नहीं रुकने वाला। तो पैसों की तंगी आएगी नहीं, बच्चे अच्छी क्वालिफिकेशन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, और बच्चे अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन भी गया फिर भी उसको मोदी के पैसा देगा। जबकि आपकी दूसरी इंडस्ट्री में अगर आपके घर में कोई काम करते हैं किसी जगह पे, आप वहां से अगर नहीं काम कर रहे हो, आपको निकाल दिया या आपने छोड़ दिया, आपकी एज के हिसाब से खत्म हो गई वो जॉब, 60 साल हो गए, रिटायर हो गए, तो वहां पे उनको नहीं जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं होता। लेकिन मोदी केयर में अगर आपका बच्चा क्वालिफाइड नहीं भी है, आपके हस्बैंड अगर क्वालिफाइड नहीं भी है, आपकी फैमिली का जिसको आपने नॉमिनी बताया वो क्वालिफाइड नहीं भी है, एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी उसको पैसा आएगा ही आएगा। तो यानी कि सिक्योर है आपकी फैमिली यहाँ पे। तो एजुकेशन नहीं किसी की रुकेगी, किसी का खाना नहीं रुकेगा, किसी का घूमना फिरना नहीं रुकेगा। ट्रैवल फंड एंजॉय करो, कंपनी के खर्चे पे घूमो फिरो, जो कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में दिन रात काम करोगे ना तो भी आप नहीं कर पाते हो, है ना। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस है ना, ये आपको एक तरह से 5 उंगलियां आपकी घी में है, 5 की 5 उंगलियां घी में। करना क्या है? बहुत सिंपल, खुद का बस जो आप सामान लेते हो बस वो मार्केट से ना लेके यहाँ से लेना है, और ये तो मैं चुटकी में कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में। लेडीज कहती है ना, मैम हम कैसे ऑर्डर डन करें, मैम कैसे ऑर्डर डन करें, हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे किचन सारी आपके हाथ में है, घर का सारा साफ सफाई आपके हाथ में है। आप उनको कहोगे ना मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे किसी ब्रांड की चाय पत्ती चाहिए, मुझे इसी कंपनी की चाय पत्ती चाहिए, नहीं मुझे इसी कंपनी में मसाला, वो कहेंगे ठीक है भाई ले लो जो लेना है आपको। तो आपके हाथ में है। आप अपनी कई ख्वाहिशें होती है जिनके लिए आप अपने फैमिलीज वालों को ना रेडी कर लेते हो, बोल बोल के किसी ना किसी तरह से बात घुमा फिरा के करके आप रेडी कर लेते हो। तो फिर आप इसके लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर आप सच में यहाँ पैसा कमाने आए हो ना, तो चुटकी का काम है ऑर्डर डन करना, कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसे बस उंगलियों पे आते हैं, साबुन, सरफ, टूथपेस्ट, मसाले, घी, तेल, हो गई लिस्ट आपकी रेडी, हो गई रेडी, लगा लो ऑर्डर लगाओ, अपना काम करो। और यही चीज आपने लोगों को बतानी है। सिंपल स्ट्रेट है ये, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल बिजनेस है। बस आपको ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग लेनी है कैसे? एवरीडे आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, मीटिंग अटेंड करके ट्रेनिंग लो, नॉलेज पे वर्क करो, और अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रॉन्ग करो। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हुए अगर आपको नो मिलता है ना, उसको कभी भी दिल पे मत लो। क्योंकि देखिए कोई भी दुकान है ना, उस पे जितने लोग चढ़ते हैं ना, सारे के सारे उस दुकान से सामान नहीं खरीदते। बहुत से लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, निकल लेते हैं, लेकिन कोई आता है, दूसरा आता है, वो 3000 रुपए का सामान उठा के खरीद के चल जाता है। तो ऐसे ही आप बिजनेस करने बैठे हो, आएंगे लोग, यस बोलेंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कोई नहीं आता इट्स ओके फाइन, कोई और आ जाएगा। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बस आप अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो। और आज जो मैंने आपको ये वाई मोदी केयर बोला है, इसके ऊपर पूरा ध्यान से अपने नोट्स क्लियर करो, रफली बनाया तो क्लियर करो। बस आप इसके ऊपर लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हो। और मोदी के जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मोदी केयर ही ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको 72% का पे आउट मिलता है। बाकी कंपनी जो है ना, वहाँ पे पे आउट 52-56% ऐसे ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी के भी नहीं है। मेरी एक डाउनलाइन है, उन्होंने किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया था, उनकी स्किन सारी खराब हो गई, और इतने का तो प्रोडक्ट नहीं होगा जितने उनका पैसा उनके इलाज के ऊपर लग गया, और 4 साल से अभी भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अभी भी डॉक्टरों के पैसे जा रहे हैं। तो आपके पास बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री है। हस्बैंड को बेकार लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने अभी तक ये जो टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया ना, उनको क्लियर नहीं हुआ। आप उनको मीटिंग्स में लाया करो, अपने हस्बैंड को मीटिंग में लाया करो, उनको बताओ, दिखाओ। क्योंकि जब तक देखिए मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मेरा तरीका अलग है। कायनात मैम आएंगी, आपको डिफरेंट तरीके से समझाएंगी। आपके पास मीनाक्षी मैम आएंगे, डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक को समझाएंगी। तो हर किसी के डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट नॉलेज है, ठीक है। ऐसे आपके जो हस्बैंड है,
आपको समझ में आ गया, आपके हस्बैंड को समझ में नहीं आया अगर, तो आप उनको मीटिंग्स अटेंड कराओ। उनको जब आप बताओगे, आपका बताने का तरीका हो सकता है वैसा ना हो जैसा हम लोग समझा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो जब उनको ये चीज समझ में आ रहेगी, वो आपको खुद परमिशन देंगे। मेरे डाउनलाइन में 2 मेंबर्स हैं जिनके हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि आप उन्हें मीटिंग जब मैं देती हूँ ना, मीटिंग में लेके बैठ जाया करो बस। तो उन्होंने करा और उनको क्लियर हो गया, और अब वो उनको मना भी नहीं करते हैं। देखिए, हस्बैंड सिर्फ इसलिए मना करते हैं, उनको डर होता है कहीं फ्रॉड कंपनी में तो नहीं मेरी वाइफ काम कर रही है, कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। लेकिन जब वो ये मीटिंग से अटेंड करते हैं, हम मैम्स के थ्रू उनको कुछ नॉलेज पता चलती है, तो जब उनको क्लियर होते हैं ना, तो वो फिर आपको बिल्कुल मना नहीं करते हैं। फिर उनको मतलब सिक्योर फील करते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ घर पे बैठ के काम कर रही है, सही लोगों के साथ काम कर रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंस सकती है। क्योंकि आप जिनसे कनेक्ट कर रहे हो ना, वो जैसे मैंने बोला ना कि कंपनी का जो मालिक है ना, वो कैसा है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे जब आपके हस्बैंड को क्लियर होगा कि हम लोग कैसे हैं, हमारी कंपनी कैसी है, तो वो डेफिनेटली आपको इजाजत देंगे। आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे इस तरह से टेस्टिमोनियल की वीडियोस हैं, या हमारे ये जो मीटिंग्स होती है इनमें बिठाओ, वो देखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे, फिर आपको परमिशन देंगे। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब 26 हो गए, मुझे मीटिंग एंड भी करनी है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है बताइए। बोलते ही कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई नहीं, क्वेश्चन बड़ी ऊंची ऊंची चले गए हैं। तो अभी आप मुझे ये बताइए, आपको मैंने जो कुछ भी समझाया, आप सबको क्लियर हुआ कि आपको मोदी केयर क्यों करना है? आपको क्लियर हुआ? सब क्लियर हो गया, दैट्स गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करने वाले हो। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव इससे स्ट्रांग हो जाएगी, और आपका खुद का आपके ऊपर विश्वास बन जाएगा कि यस, आई कैन डू दिस, राइट? तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और अपने नोट्स बनाइए, इसके ऊपर अमल कीजिए, फोकस कीजिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कोई मिलने वाला नहीं है। बाकी कंपनीज का मैं नहीं कह सकती, वो आपको फ्रॉड कंपनीज का जब टॉपिक होता है तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरे लिए इतना, नेक्स्ट टाइम मैं और नॉलेज गेन करके आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी मीटिंग।